भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी लोग इस लेक्चर को बिल्कुल शुरू से लेकर के एंड तक आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा टू द पॉइंट, एग्जाम ओरिएंटेड, इधर उधर का नहीं, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड, कोई इधर उधर की बात नहीं होगी और यहीं से क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर आने वाला, ये रहा पहला क्वेश्चन। सभी स्टूडेंट्स उड़ाएंगे तेजी के साथ। चलेगा इस प्लीज क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करने की सभी स्टूडेंट्स कोशिश करेंगे। एवरीबॉडी प्लीज। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग ट्राई करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। हाउ मेनी कप्स ऑफ टी डैश यस्टरडे। अंकिता, जानवी, कीर्ति, एवरीबॉडी, ज्योति, वीर लहरिया, गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग, सोनिका पांडे। चलेगा इस प्लीज आंसर करें, इसका क्या होगा। हाउ मेनी कप्स ऑफ टी डैश yesterday, did you drink, do you drink, you have drank, you were drinking। क्या होगा राइट आंसर, कौन बताएगा। अमित कुमार, निखिल पांडे, हाँ जी, वेरी गुड, ग्रेट गोइंग गाइस, ग्रेट गोइंग, सुपर्ब सुपर्ब। प्रभजोत कौर, निखिल पांडे, डिड यू ड्रिंक। ये देख करके बहुत खुशी होती है कि ऑलमोस्ट हमारे सभी स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर कर रहे हैं यहाँ पर। बहुत गजब यार, शानदार। देखो जरा ध्यान से, हाउ मेनी कप्स ऑफ टी, यहां तक जब आप पढ़ोगे इसके बिहाफ पर आप ये नहीं कह सकते कि कौन सा आंसर होगा। देखो यहां पर क्या लिखा है, यस्टरडे। एक वर्ड से क्वेश्चन क्रैक होता है। क्या लिखा है, यस्टरडे। और यस्टरडे क्या होता है डियर, यस्टरडे होता है आपका पास्ट की टाइमिंग। यानी कि ये जो सेंटेंस होगा वो आपका किसका होगा, ये सेंटेंस जो होगा डियर वो प्रॉपर पास्ट टेंस का ही होना चाहिए। तो देखो जरा पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब कहां पे है, ये तो प्रेजेंट की है ना। मैंने आपसे क्या बोला था, छोटी छोटी चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये प्रेजेंट की है, ये तो कट हो गया, ठीक है। और यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब किस टेंस की है, प्रेजेंट की, ये भी कट हो गया, करेक्ट, ये भी क्या हो गया, कट हो गया। तो इन दोनों में डिड यू ड्रिंक, यू वर ड्रिंकिंग, यहां पर जो राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन बनेगा। ये किसकी हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट टेंस की है। तो हाउ मेनी कप्स ऑफ टी डिड यू ड्रिंक यस्टरडे, तुमने कितने कप ऑफ टी पिए थे बीते हुए दिन, ठीक है। तो ये नहीं कि तुमने कितने कप ऑफ ड्रिंक पी रहे थे बीते हुए कल, तो गलत हो जाएगा ना, इस वजह से ये वाला गलत होगा। एंड द राइट आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर ए। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कमेंट बॉक्स में हमारे 100% हंटर्स करेक्ट आंसर कर रहे हैं, सभी का बिल्कुल करेक्ट है, सुपर। आज संडे था बेटा, संडे को क्लास नहीं होती एप्लीकेशन पर, कल सैटरडे को हुई थी, अब कल होगी मंडे को, ठीक है, बहुत बढ़िया। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कल आपकी क्लास हुई थी एप्लीकेशन पर, चलिएगा इस प्लीज। और जिनका प्रॉब्लम आ रहा है थोड़ा, उनको कल तक रिजॉल्व करा दिया जाएगा, परेशान मत हो। अब ये देखो क्या लिखा है, सेकंड क्वेश्चन पढ़ो और आंसर करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा, शी शैल डैश यू आइसक्रीम पार्लर। वाओ, आइसक्रीम सुनते ही आधी लड़कियां अभी क्लास बंद करके भग जाएंगे आइसक्रीम कॉर्नर तक। गलती से नहीं जाना है आपको, सिलेक्शन ले लो, आइसक्रीम दिन रात सुबह शाम खाना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शी शैल डैश यू आइसक्रीम पार्लर सून बिकॉज शी डैश आइसक्रीम। आइसक्रीम के नाम पे कितने लोगों के मुंह में पानी आ गया पहले तो ये बताओ। मेरे तो खुद ही आ गया भाई, आइसक्रीम, मजा आ जाता है आइसक्रीम के नाम पे। चलिए, और यहां पर जो कमेंट बॉक्स में लड़ाई चल रही है वो लड़ाई है बी ऑप्शन की। सुनिधि कह रही है, निखिल कह रहे हैं, इवन मोस्ट ऑफ द एस्पायरेंट्स आर सेइंग ऑप्शन नंबर बी। ओके, विजिट लाइक्स, क्या बात है, लग रहा है आज बी ऑप्शन आज सब फॉर्म में है, क्या बात है, बहुत शानदार। जरा ध्यान से देखो ये क्या लिखा है, शी, ये तुम्हारा क्या है डियर, ये तुम्हारा डूअर है, सब्जेक्ट। शैल तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब है किस टेंस की, आप बताओ जरा। आप बोलोगे सर फ्यूचर टेंस की है। तो दो ऐसी हेल्पिंग वर्ब, एक शैल और एक कौन सी, विल। ये दो ऐसी हेल्पिंग वर्ब होती हैं गाइस जिसके बाद हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, जिसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। मैंने आपको बताया था बेसिक्स पर काम करो, बेसिक्स पर। शैल विल के बाद क्या होते हैं, V1 होते हैं ना, वेरी गुड। तो देखो पहले V1 कहां पर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहां पर है। देखो यहां पर V1 के साथ ing लिखा है, मतलब ये तो गलत हो जाएगा, पहले ऑप्शन में ये नहीं आएगा। यहां पर हेल्पिंग वर्ब है और हमें क्या चाहिए, मेन वर्ब चाहिए, ठीक है मेरे शेर, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्लास के टाइम फोन नहीं। अब उसके बाद कह रहा है शी शैल डैश। अब देखो एक चीज समझना, आप यहां पर बी विजिटिंग भी कर सकते हैं, दो ऑप्शन आपके पास बचा। अगर आप बी विजिटिंग करेंगे तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, शैल के बाद बी के बाद V1 प्लस ing।
लेकिन अगले वाले फिलअप में देखो ये सब्जेक्ट तुम्हारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी ना, ये सिंगुलर वर्ब नहीं है जिसकी वजह से ये आंसर हमें एलिमिनेट करना पड़ रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। यस, देखो पहले ऑप्शन में आप ये भी फिल कर सकते थे, बी विजिटिंग, शी शैल बी विजिटिंग यू आइसक्रीम पार्लर, राइट? शी शैल विजिट, दोनों सही था, लेकिन यहां पर हमें क्या फिल करना होगा? लाइक्स फिल करना होगा। क्या फिल करना होगा? लाइक्स, क्योंकि ये जो तुम्हारा सब्जेक्ट है वो डियर कैसा है? सिंगुलर है। यहां पे तो ऐसा ही नहीं, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा इसका? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारे सभी स्टूडेंट दे रहे हैं, सभी को सैल्यूट है, बहुत गजब, शानदार। अच्छा योर, हाँ यहां पर तो योर लिख दो ना, ये तो मिस्टेक थी, टाइपिस्ट मिस्टेक, कोई बात नहीं। तो अल्टीमेटली बी ऑप्शन सभी का सही आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन, क्या ये सभी को समझ आ गया? एक बार फटाफट से थम्स अप कर देंगे, ठीक है? चलो करण, थैंक यू सो मच यार, थैंक्स। चलो क्वेश्चन नंबर 3, चलो उड़ाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करो प्लीज, एवरीवन हु आर हियर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है और आंसर करने की कोशिश करेंगे। देखो हिंदी मीडियम का कोई स्टूडेंट है हमारा, देखो इसको डियर शेक्सपियर नहीं पढ़ते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे ऐसे होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा खराब होता है, बट कोई बात नहीं, इसको हम शेक्सपियर नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? शेक्सपियर। एक बार जरा बोलो, वहीं पर बोलो, शेक्सपियर। शेक्सपियर डैश ड्रामाज दैट आर अपीलिंग टू द पीपल ऑफ ऑल एजेस। आंसर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। थैंक्स यार। अरे अमितेश मिश्रा, खुश रहिए, आशीर्वाद बालक, आशीर्वाद। चलिए आंसर बताएं। जानवी कह रही ए, अमित कुमार कह रहे हैं डी, ठीक है देखते हैं। आयुष कह रहे हैं ए, जानवी कह रही है बी। निखिल पांडे, ब्लंडर बेटा, रोड कैसे होगा? देखो यहां पर ए भी आ गया, बी भी आ गया, डी भी आ गया। देखो कुछ लोग ए कह रहे हैं, कुछ लोग बी कह रहे हैं, कुछ लोग डी कह रहे हैं। अच्छा जी, मतलब ये क्वेश्चन तुम्हारे एंड से थोड़ा सा टेढ़ा है ना। देखो मैं अभी एक छोटकू सा लाइन बोलूंगा और करेक्ट आंसर आ जाएगा, परेशान मत हो। देखो द्रुपद का सी आंसर भी आ गया। अब यही होता है, देखो मेरी अगले आने वाली लाइन जो मैं बोलने वाला हूं ना, उसको ध्यान से सुनना, कभी गलत नहीं होगा तुम्हारा। देखो क्या लिखा है, बिल्कुल ध्यान से, शेक्सपियर डैश ड्रामास। अभी आपको नहीं पता है कि यहां पर क्या फील करना है, लेकिन एक चीज यहां पर दिख रही है, दैट आर। मैंने आपको हमेशा बोला है, हर छोटी चीज ही बड़े क्वेश्चन को क्रैक करने में हेल्प कराती है। ये जो आर है तुम्हारी किसकी हेल्पिंग वर्ब है? इज, एम, आर, डू, डज, हैज, हैव, ये सब प्रेजेंट। यानी कि आप एक चीज सोचो, जो आपका ये सेंटेंस शुरू हुआ है प्रेजेंट में ही रहा होगा ना, तभी तो आगे बात प्रेजेंट की जा रही है। मतलब यहां पर जो भी चीज आप फिल करेंगे वो किसका होगा? वो प्रेजेंट टेंस का होगा। ये तो बहुत ही बेसिक सी बात है ना। तो यहां पर कोई भी चीज पास्ट की नहीं होगी सुखमनप्रीत, ठीक है? यहां पर कोई भी चीज पास्ट की नहीं होगी, तो उड़ाओ। देखो यहां पर शेक्सपियर ये तुम्हारा सब्जेक्ट है, और जो रोट है ये वर्ब की कौन सी फॉर्म तुम्हारे अकॉर्डिंग होती है? सेकंड फॉर्म होती है। बट हमें यहां पर प्रेजेंट चाहिए, क्योंकि आगे बात भी प्रेजेंट में हो रही है, तो ये वाला ऑप्शन कट। आओ और कहीं देख लेते हैं जहां पर पास्ट की हेल्पिंग वर्ब हो या कोई और वर्ब की सेकंड फॉर्म हो। ये देखो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब यहां पर भी है, ये भी कट हो गया तुम्हारा। ये देखो यहां पर भी पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है, ये भी तुम्हारा कट हो गया। ये किसकी हेल्पिंग वर्ब है? प्रेजेंट टेंस की। तो राइट आंसर क्या बनेगा? डी ऑप्शन। इसीलिए मैं कहता हूं छोटी छोटी चीजें, देखो एक हेल्पिंग वर्ब से ये क्वेश्चन क्रैक हो गया। तो यहां पर जब तुम लिखोगे हैज, और हैज के बाद ये देखो वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। तो जिन भी हंटर्स ने, जिन भी मेरे पलटन ने डी ऑप्शन करेक्ट आंसर दिया था, उन सभी का सही है, डी विल बी द राइट आंसर। ऐसे कितने मेरे शिकारी थे जिन्होंने डी ऑप्शन दिया था, उन सभी का करेक्ट आंसर है। कैसे क्वेश्चन क्रैक हुआ? क्योंकि यहां पर देखो हेल्पिंग वर्ब जो है मेरे शेर, वो किसकी है मेरे लाल? बोलो मेरे जिगर के टुकड़ों, प्रेजेंट की है। तो आगे भी कुछ ना कुछ प्रेजेंट का ही रहा होगा। समझ आई बात? यस, रूल करते हैं और बेसिक भूल जाते हैं, यही बात है। बेसिक किया करो, रूल की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रटना हमें कुछ है ही नहीं, हमें सिर्फ देखो मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए थे उसका तरीका अलग है, क्वेश्चन क्रैक कराने का तरीका अलग होता है। यही डिफरेंस होता है, सिलेक्शन ओरिएंटेड क्लास यही होती है। हमें पढ़ना क्या है, हमें क्वेश्चन को क्रैक कैसे करना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आई बात? वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर क्या है। ये रहा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बार्बर। ओहो, बार्बर जानते हो क्या होता है? जरा बताना, बार्बर क्या होता है, कौन बताएगा?
क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से बताएंगे प्लीज। द बार्बर डैश हिज फिंगर व्हाइल ही डैश ऑफ माई हेयर। चलो बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा। द बार्बर डैश हिज फिंगर व्हाइल ही डैश ऑफ माई हेयर। बार्बर का मतलब क्या होता, कोई मुझे बताएगा? बार्बर मतलब गांव में कभी गए हो, मम्मी लोग क्या बोलती थी, पापा लोग, अरे जाओ नाऊ की दुकान खुली होगी पहले बाल कटवा के आओ। अगर गांव में मम्मी पापा इतने बड़े बाल मेरे जैसे अभी है ना, अभी मैं गांव जाऊं अपने, मेरे मम्मी पापा इतने बड़े बाल देख लें, घर में एंट्री नहीं होने देगी, बोलेंगे पहले जाओ बाल कटा के आओ बेटा, ठीक है। तो नाई, यस, नाई, नाऊ, ठीक है, उन्हीं को बोलते हैं हेयर कटर, यस। तो द बार्बर डैश हिज फिंगर व्हाइल ही डैश ऑफ माई हेयर। चलो बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा। ए बी सी या डी क्या होगा, आराम से सोच के करना, जल्दीबाजी में नहीं। निखिल, ध्रुपद और बारूद जी कह रहे हैं सर मैं तो सी ऑप्शन के साथ जा रहा हूं, ठीक है, मैंने आपका ऑप्शन यहां पर लिख दिया। एनीवन एल्स? अंकिता भी कह रही है सर मैं तो सी के साथ जा रही हूं। अंकिता भी, वाह, ये अंकिता सामंत रहे हैं, अंकिता तुम और सी। किट्टू भी कह रहे हैं सी। देखो ये कॉन्सेप्ट नहीं लगना चाहिए कि तुमने सी बोला तो बाकी सब सी, अपना दिमाग लगाओ जरा। काविश कुमार, बेटा लेट हो ना तुम, कट्टी हो जाएगी जितने लोग लेट। 8 बजे का टाइम, ठंड पड़ रही है, तुम्हारी कड़क ठंड को देखते हुए कि तुम रजाई में जल्दी ना घुस जाओ, मैं 8 बजे क्लास लगवा ली और तुम ही लोग गायब रहते हो बेटा। रॉन्ग आंसर, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, अभी तक रॉन्ग आंसर आया है। सुनिधि गौतम ए ऑप्शन कह रही है, रितिका भी हमारे साथ हैं, वानी भी हैं, वंदना चांदेल। इसीलिए मैंने बोला है थोड़ा पेशेंस के साथ आंसर किया करो। देखो एक ऑप्शन आ रहा है, ए ऑप्शन भी आ रहा है, और भी देख ले जरा, ऐसे कितने मेरे हंटर्स हैं जो बी और डी की तरफ जा रहे हैं। ऐसा कोई है जो बी और डी वाला है? गला दबा दूंगा अगर तुमने बी और डी बोल दिया तो। ढक्कन देखो जरा ध्यान से, समझने की कोशिश करो। अभी तुम्हें कुछ नहीं पता है, अभी तुम्हें कुछ भी नहीं पता है कि यहां मैं क्या फील करूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। अभी तुम्हें कुछ भी नहीं पता कि हमें यहां पर क्या फील करना है, अभी हमें यहां पर क्या फील करना है। तुम सब कुछ भूल जाओ कि तुमने क्या रूल पढ़ा है, तुमने इंग्लिश आती है, तुमने कभी पहले पढ़ा है या आगे पढ़ी थी या पहले पढ़ी थी, सब भूल जाओ। क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आया, तुम्हें यह सोचना है तुम्हें करना कैसे। समझो बात को सोनिका ध्यान से, क्वेश्चन को क्रैक कैसे करना होता है। यहां पर क्या लिखा है, वाइल। हमेशा याद रखना, मेरी बात को सुन लो, मेरी बात को सुनो। जब भी कभी तुम्हें बीच में वाइल दिखे तो वाइल के बाद वाला टेंस 99% केस में कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होगा, ठीक है करण, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में। जैसे बोलते नहीं, जब तुम ब्रिज के नीचे गए थे तो एक बॉल ने तुम्हारे विंडो को हिट कर दिया, मतलब तुम जा रहे थे, एक बॉल ने विंडो को हिट किया, ठीक। तो हमेशा याद रखना व्हाइल के बाद वाला पार्ट हमेशा कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होगा, यह बात हमेशा याद रखो, करेक्ट। तो व्हाइल के बाद वाला कॉन्टिन्यूअस पार्ट जरा देखो कहां कहां पर है। यहां पर भी V1 प्लस ING है, कॉन्टिन्यूअस है। यहां पर भी V1 प्लस ING है, कॉन्टिन्यूअस है। यहां पर भी देखो जरा ध्यान से, क्या है, V1 प्लस ING है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में तीनों है। लेकिन एक चीज सोचो, बार्बर ने क्या किया होगा, अपने फिंगर को कट कर लिया था जब वो मेरे बालों को काट रहा था। भाई मेरे बालों को काट रहा था, उसका फिंगर कट हो गया था, यानी कि इसके पहले वाली एक्टिविटी ये हो चुकी है, ठीक है। बार्बर अपने फिंगर को कट कर चुका था जब वो मेरे बालों को काट रहा था, बात को समझना, ठीक है। बार्बर अपने फिंगर को कट कर चुका था जब वो मेरे बाल को काट रहा था। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा हैड कट। क्या बनेगा डियर? हैड कट। ध्यान से सुनना, यहां पर जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, हैड कट। और हैड के बाद ये V1 V2 V3 सेम होता है, कट कट कट, पुट पुट पुट, ये तीनों सेम होते हैं। तो हैड के बाद V3, और यहां पर आप क्या लिखोगे, वॉज चॉपिंग, ठीक है, वॉज चॉपिंग। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ए ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर है। जितने भी लोगों ने ए बोला था उनका राइट आंसर है। नहीं बेटा, अगर आप यहां पर क्या लिखोगे, जो लोग सी कह रहे हैं, अगर तुम कट करोगे यहां पर, तो बार्बर देखो सिंगुलर है, तो कट तो वैसे भी ना होता, यहां पर कट्स होना चाहिए था, ऑप्शन में कट्स है नहीं, गलत हो गया। अगर तुम यहां पर हैड बीन चॉपिंग करते तो आगे तुम्हें सिंस या फॉर देना होता,
वो भी नहीं है तो ये भी कट हो गया, और यहां पर चॉप तो कॉन्टिन्यूअस में है ही नहीं तो ये भी कट हो गया। एग्जाम में ऐसे क्रैक करते हैं क्वेश्चन को, और ये मेरा वादा है ऐसे तुम क्रैक कर सकते हो अगर तुम मेरी बताई हुई चीजों को फॉलो करते हो। मैंने क्या बोला था, व्हाइल के बाद कॉन्टिन्यूअस नहीं आएगा, ये तो कट हो गया पहले ही। अगर बार बार सिंगुलर है तो यहां कट्स होना चाहिए था, यहां तो कट भी नहीं है, ये भी खत्म हो गया। यहां पर हैड बीन चॉपिंग कब आता, जब आगे सिंस फॉर आता, ये भी खत्म हो गया। सिर्फ एक ऑप्शन बचता है और वो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। सैल्यूट बनता है आप सभी को, जितने भी स्टूडेंट्स ने ए ऑप्शन राइट आंसर दिया है सबका करेक्ट आंसर है, ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और उम्मीद करूंगा कि अगले क्वेश्चन का भी सोच समझ के आप आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आने वाला है, ये रहा क्वेश्चन, प्लीज उड़ाएं। चलो करो मेरे से, प्लीज जल्दी से आंसर कर देंगे इस क्वेश्चन का। और जो मेरे नन्हे मुन्ने राही हैं, अगर सेशन को लाइक नहीं हो तो प्लीज कर दो, ये मेरा चैनल साथ ही साथ आपका भी चैनल है, प्लीज आंसर करें इसका। यस बीके भरतपुर, प्रासून डैश फॉर बैंगलोर अर्ली एंड ही मस्ट डैश बाय दिस टाइम। याद रखना मैंने अभी तक हर क्वेश्चन को एक एक वर्ड से क्रैक किया है, तो मुझे उम्मीद है आप भी एक आधा वर्ड इसमें पिक करके आंसर को करेक्ट कर देंगे। उड़ाइए गाइस प्लीज। गुड ऋतिका, सैल्यूट है, उड़ाएंगे गाइस प्लीज। पंकज प्रजापति, एक एक बच्चा मेरा, ठीक है, एक एक स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ट्राई करेगा आराम से, जल्दीबाजी में नहीं। प्लीज टेक योर टाइम एंड डू गिव मी द राइट आंसर आफ्टर योर थिंकिंग प्रोसेस। एंड मीनवाइल अमित कुमार कह रहे हैं सर सबको हटाओ, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। देखो सी भी आ गया, बी भी आ गया, डी भी आ गया, मतलब क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है ना, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। देखो लोगों ने बोला बी भी आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं सी भी आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं डी भी आ रहा है। मजा आता है मेरे को जब कमेंट बॉक्स में लड़ाई चलती है ना, तब मुझे बहुत मजा आता है, तब मुझे लगता है ये क्वेश्चन अच्छा है, मतलब बच्चे फंस रहे हैं, तो जहां फंसेंगे वो क्वेश्चन अच्छा। बी सी डी, बी सी डी। मानसी नामदेव भी है मैदान में, और मानसी नो 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 नो। देखा बेटा, ऐसे थोड़ी मेहनत करके लाया हूं, कंटेंट निकाला हूं पहले तुम्हारे लिए, पीपीटी बनवाइए, उसके बाद फिर तुम्हारे सामने खड़ा हूं मैं मेरे शेर। और यस सर मजेदार है क्वेश्चन रवि कुशवाहा, बहुत बढ़िया। आ जाओ जरा ध्यान से देखते हैं आप, ठीक है, देखते हैं मैदान में बाजी किसने मारी है। जरा ध्यान से देखेंगे कि बी वाला सही होता है कि सी वाला सही होता है कि डी वाला, ये तो आने वाले टाइम में पता चल जाएगा, 1 से 2 मिनट में। जरा ध्यान से स्क्रीन पर नजर होनी चाहिए। देखो कह रहा है प्रासून डैश फॉर बेंगलुरु। अभी हमें कुछ नहीं पता, डब्बा गोल है हम लोग कि यहां क्या होगा, कुछ भी नहीं पता, लेकिन यहां पर एक चीज लिखा है अर्ली। प्रासून डैश फॉर बेंगलोर अर्ली एंड ही मस्ट डैश, तो अर्ली की वजह से हमें यहां पर क्या रखना पड़ेगा, पास्ट रखना पड़ेगा। ये पॉइंट तो सभी को पता होना चाहिए ना, पास्ट हमें रखना पड़ेगा। जरा देखो पास्ट वाला कहां कहां पर है, ये तो V1 है सर, ये तो V1 है, V1 तो प्रेजेंट होता है कट। ऐसा कोई मेरा ढक्कन तो नहीं था जिसने ए ऑप्शन दिया था, नहीं, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो यहां पर क्या है, लेफ्ट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, बहुत बढ़िया, पास्ट में है, ये भी पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो अभी हमें कुछ नहीं पता कि हमें क्या करना है, लेकिन हमें एक चीज पता है, एंड ही मस्ट डैश बाय दिस टाइम। एक चीज हमेशा याद रखना, यहां पर हैव रीच्ड है, हैव के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। यहां पर हैव के बाद बीन लिखा है, और बीन के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है हर्ष प्रताप सर, ये बताइए मुझे। हैव प्लस V3 का ये पैसिव वॉइस है, हैव बीन V3, और ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में नहीं है मेरे शेर, ये पैसिव वॉइस में नहीं है, जिसकी वजह से हमें ये हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी बच्चे हैव बीन रीच दिए हैं, समझना बात को, हैव प्लस V3 का पैसिव वॉइस होता है हैव प्लस बीन प्लस V3, और ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में नहीं है, जिसकी वजह से हमें डी ऑप्शन को एलिमिनेट करना पड़ रहा है। अब यहां पे कह रहा है ही मस्ट बी रीचिंग, और यहां पे कह रहा है ही मस्ट हैव रीच्ड बाय दिस टाइम, मतलब इस समय तक वो पहुंच चुका होगा, इस समय तक वो पहुंच चुका होगा। तो मस्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब जो यहां पर है हैव आएगी, और हैव के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, और यहां पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, लेफ्ट। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। बी वालों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ये मेंस के क्वेश्चंस हैं क्या? मानसी बेटा देखो मैं एक चीज में बताऊं, प्री और मेंस कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ
मन का एक वहम होता है कि ये प्री का है, ये मेंस का है। मेंस के क्वेश्चन भी प्री से बड़े हल्के हल्के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर आपको सिलेबस कंप्लीट पता है तो आप ऐसे क्वेश्चन को ऐसे उड़ा सकते हो सेकंड्स में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन होगा, होपलेस मत होना, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर बन जाएगा, करेक्ट, ये, ठीक, डन। चलो अगले क्वेश्चन पर आओ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। उड़ाओ भाई क्वेश्चन नंबर 6, इसमें तुम्हें थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा, उड़ाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर है, यहां पर उड़ाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कितने बच्चे करेक्ट आंसर करते हैं। नो रामा इज नॉट एट होम। नो नहीं होना चाहिए, ये हटा दो, नो यहां पर नहीं होगा। अच्छा नो अगर होगा तो यहां पे कॉमा होना चाहिए, अगर यहां पर नो होना चाहिए तो यहां पर क्या होगा, रामा, कॉमा होना चाहिए, ठीक है। अब करिए क्वेश्चन को, अब करिए प्लीज। इस टाइप के फिलिप्स नहीं देखे, तभी तो तुम हर्ष प्रताप सर की क्लास में आई हो, कुछ नया मिलेगा तुम्हें। ऐसा फिलिप्स कोई करवाएगा भी नहीं, कोई मेहनत करके पीपीटी नहीं बनाता है, ठीक है। बी ऑप्शन, विकास नेगी कह रहे बी ऑप्शन, ठीक है, वेरी गुड। इसमें भी ए ऑप्शन और बी ऑप्शन, यहां पर भी ए और बी चल रहा है। वंदना चंदेल भी कह रहे हैं बी ऑप्शन। कॉमा होगा सर, हाँ कॉमा लगा दिया मैंने, वहां पर कॉमा लगा दिया है। अब जरा ध्यान से सुनना सभी स्टूडेंट, बिल्कुल ध्यान से सुनने की कोशिश करना। देखो क्या लिखा है, रामा इज नॉट एट होम, कह रहा है नो, नहीं, रामा घर पर नहीं है, ऐसा कह रहा है। अब आगे कह रहा है ही डैश जस्ट। एक चीज हमेशा याद रखना, यहां पर क्या लिखा है, जस्ट। जब भी तुम्हें कभी भी किसी भी सेंटेंस में क्या दिख जाए, जस्ट, तो समझ जाना भाई वो टेंस किसका होगा, वो टेंस होगा मेरे शेर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। किसका होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। समझ में आई बात, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। अब एक चीज और याद रखो, टेंस की स्टार्टिंग किससे है, देखो यहां पर इससे है। इज किसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी इज, करेक्ट। किसकी होती है, प्रेजेंट टेंस की। अगर सेंटेंस प्रेजेंट में शुरू है तो भाई फिनिश भी किस में होगा, प्रेजेंट में ही होगा ना। जब पास्ट में शुरू हो सकता है पास्ट में फिनिश, प्रेजेंट में शुरू तो प्रेजेंट में फिनिश। तो देखो यहां पर कहीं पास्ट वाला तो नहीं है, यहां पर कहीं पास्ट वाला तो नहीं है, देखो जरा यहां पर, नहीं पहले तो हमें ये फील करना है ना, यहां प्रेजेंट वाला होना चाहिए। तो प्रेजेंट वाला यहां पर है और ये पास्ट का है, इसको हटाओ, ये भी पास्ट का है, इसको हटाओ, ये फ्यूचर का है, इसको भी हटाओ। सिर्फ एक ऑप्शन तुम्हारा बच रहा है, क्या, हैज, ठीक है, क्या बच रहा है, हैज। और हैज के बाद ये देखो क्या लिखा है यहां पर, गॉन। और गॉन वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका बनेगा सर ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या यही आंसर था सभी का? गुड इवनिंग ज्योति सिंह, कैसे हैं आप? बी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर है। यस गौरव, बी इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, करेक्ट, यस, बहुत बढ़िया। और देखो जस्ट का पास्ट परफेक्ट में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जामिनर आपको प्रेजेंट परफेक्ट का ही पूछेगा, ठीक है। टेंशन मत लेना, टेंस आगे से पहचान लेना कि प्रेजेंट में शुरू है तो प्रेजेंट में ही फिनिश होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट पर आओ, ये करो, चलो तुम क्वेश्चन नंबर 7। प्लीज टेक योर टाइम एंड डू गिव मी द राइट आंसर इमीडिएटली प्लीज। क्वेश्चन नंबर 7 उड़ाएं प्लीज, करो भाई करो मेरे शिकारियों, उड़ाओ। इट इज क्लियरली डैश पैसेंजर्स डैश टू स्मोक इन द ट्रेन स्टिल दे डैश इग्नोरेंट। वाओ अल्टीमेट, प्लीज करें, जल्दीबाजी में नहीं मेरे शेर, तुम ऐसे धुरंधर हो, पेशेंस बना के चलो क्वेश्चंस के साथ, थोड़ा सा इज्जत देना है हर क्वेश्चन को, चाहे वो आसान हो चाहे वो टफ हो, थोड़ा सा इज्जत दे करके चलना। इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। क्वेश्चन भी कह रहा है मुझे इज्जत दो, मैं करेक्ट आंसर निकलवा दूंगा। करो आंसर आराम से। कोमल शाक्या भी है हमारे साथ, वेरी गुड। अमित कुमार, गौरव, तो बी ऑप्शन भी आ रहा है, ए भी आ रहा है। चलो ए भी आंसर कर रहे हैं लोग यहां पर, बी भी कर रहे हैं, देखते हैं किसका राइट आंसर आता है। ए और बी दो ऑप्शन आ रहे हैं ना, अमृत चौरसिया भी कह रहे हैं ए ऑप्शन, ठीक है मेरे शेर, देखेंगे किसका करेक्ट आंसर है ए और बी में। जानवी शर्मा कह रही है सर ए ऑप्शन, मुस्कान यादव कह रहे हैं ए ऑप्शन। मतलब हमारी पलटन जो जा रही है वो ए ऑप्शन की तरफ जा रही है, पलटन यही बोल रही है ना भाई। आओ देखते हैं शायद मेरी पलटन सही हो, क्योंकि ये पलटन बाकी अदर पलटनों से भारी है, ये चीज मुझे याद है, ठीक है, ये चीज मुझे समझ आती है। अब देखो समझो क्या लिखा है, इट इज क्लियरली डैश,
ठीक है, कह रहा है ये बिल्कुल साफ है। क्या साफ है? अब यहां पर देखो क्या लिखा है मेरे शेर, इज। हमेशा याद रखना जब भी सेंटेंस इट से शुरू होता है, हमेशा याद रखना वर्ब सिंगुलर होगी। सिंगुलर वर्ब यहां पर लिखा है। अब यहां पर क्या है, वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो हमेशा याद रखना इंग्लिश ग्रामर में हम लोग इज को क्या बोलते हैं? इंग्लिश ग्रामर में हम लोग इज को बी फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बी फॉर्म। और बी फॉर्म के बाद मेरे शेर, मेरे जिगर के टुकड़ों, बी फॉर्म के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं हम लोग? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये चीज याद रखो। तो बी फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं हम लोग। इसी को तो पैसिव वॉइस बोलते हैं। इसी को तो पैसिव वॉइस बोलते हैं। इसका मतलब अभी हमें ये श्योर नहीं है ए ऑप्शन सही होगा कि बी होगा कि डी होगा, लेकिन एक चीज क्लियर हो गया कि यहां पर हम क्या लिख देंगे? रिटन। तो इट इज क्लियरली रिटन, ऐसा साफ साफ लिखा गया है कि पैसेंजर्स। अब एक चीज याद रखो, यहां पर जो पैसेंजर्स लिखा है, सर ये सिंगुलर नाउन है कि प्लूरल? आप बोलोगे सर पैसेंजर्स है, तो ये कैसा होगा आपका? ये होगा प्लूरल ना, क्योंकि यहां पर देखो पैसेंजर में क्या लिखा है? एस। तो नाउन के साथ जब एस जोड़ते हो तो वो प्लूरल फॉर्म बनती है। यानी कि जो आपका ये पैसेंजर्स है, ठीक है, वो प्लूरल है, तो यहां भी चीज किसकी आनी चाहिए? प्लूरल ही आनी चाहिए। तो प्लूरल कहां कहां पे है? देखो ये कैसा है आपका? सिंगुलर। वॉज क्या होता है? सिंगुलर। तो हमें चाहिए प्लूरल। ये तो कट हो गया ऑप्शन, और ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, ये तो ऐसे ही कट हो गया। अब बचा ए और डी। ये भी प्लूरल है और ये भी प्लूरल है, ठीक है। यहां पर भी आर नॉट अलाउड है, यहां पर भी आर नॉट अलाउिंग। हमेशा याद रखना पैसेंजर्स आर नॉट अलाउिंग क्यों नहीं होगा? क्यों पैसेंजर्स आर नॉट अलाउड होगा? क्योंकि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। ऐसा साफ साफ लिखा गया है कि पैसेंजर्स को अलाउ नहीं है ट्रेन में स्मोक करना। तो किसी अथॉरिटी के द्वारा अलाउ नहीं है ना। जब भी कोई काम दूसरे के द्वारा करवाया जाता है तो वो पैसिव वॉइस में होता है, और पैसिव वॉइस का फॉर्मूला बी फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये देखो यहां पर बी फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहां पर भी आपको क्या लिखना पड़ेगा? बी फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, करेक्ट। तो ये वाला पार्ट भी तुम्हारा पैसिव वॉइस में है। आगे भी देखो, दे आर, बी फॉर्म के, ये तुम्हारा बी फॉर्म है, बी फॉर्म के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो पूरा सेंटेंस पैसिव वॉइस का है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। जितने लोगों का ए ऑप्शन था बिल्कुल सटीक, बिल्कुल करेक्ट आंसर था, ठीक है मेरे शेर। ए ऑप्शन समझ आया सभी को? बोलो हाँ या ना। तो एक बार थम्स अप कर दो, जिन भी स्टूडेंट ने लाइक नहीं किया सेशन को, एक बार लाइक जरूर कर देना। तो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। सभी को क्लियर है ना? करेंट एंड ऑल एवरीबॉडी, सबको क्लियर है ना? कोई टेंशन की बात नहीं है। बहुत गजब, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं सभी का राइट आंसर है। चलो अगले पर आओ, उड़ाओ। 8 करो भाई, करो क्वेश्चन नंबर 8, उड़ाओ प्लीज। अब ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 करिए एवरीबॉडी। अंकिता, सोनिका, एवरीवन। दे डैश अ फुटबॉल मैच इन द इवनिंग, व्हाट डैश यू डू? करो आराम से, बढ़िया क्वेश्चन है, करिए प्लीज, प्लीज टेक योर टाइम। हाँ गुड, गौरव, पंकज, वीर, संजना, सलाल भी हमारे साथ। बहुत, मैं हमेशा बोलता हूँ बहुत अच्छे स्टूडेंट है, ऑलमोस्ट सभी बहुत अच्छे स्टूडेंट है। ऑल स्टूडेंट्स प्रेस लाइक। थैंक यू सो मच अमृत चौरसिया। यस सर। और यहां पर भी बी आ रहा है और डी आ रहा है। केजीएफ बारूद, देखते हैं एक बार फटाफट कमेंट आना शुरू होगा ना, तब मैं समझ जाऊंगा किसका राइट आंसर है। आयुष सिंह कह रहे हैं बी, डी, डी मेजॉरिटी कह रही है। बी और डी, सोच समझ के आंसर देना। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ट्रस्ट मी। हाँ बी वाले कितने थे एक बार जरा कमेंट बॉक्स में फिर से करना। बी वाले मानसी, ठीक। अब जरा ध्यान से सुनना। अमित, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, फंस गए तुम लोग। अगर पेपर में आता काफी लोग नेगेटिव मार्किंग में जाते, काफी लोग। देखो पेपर में फंसने के बजाय मैं आपको ना फंसाऊं, आप आराम से कर ले जाओ, ध्यान से सुनना। गीता, जानवी, एवरीवन, अगर आप यहां पर क्या करते, अगर आप यहां पर एक बार को वर प्लेइंग लिखो जरा। दे वर प्लेइंग अ फुटबॉल मैच इन द इवनिंग, ठीक है, कि वो फुटबॉल मैच इवनिंग में खेल रहे थे।
यानी कि आपने सेंटेंस को किससे शुरू किया, पास्ट से शुरू किया आपने। अगर आपने पास्ट से शुरू कर दिया तो आगे आप यहां पर डू फिल कर रहे हो, डू तो प्रेजेंट का होता है, ये तो सरासर नाइंसाफी है ग्रामर के बिहाफ पर कि पास्ट में शुरू हो रहा है और आप प्रेजेंट में फिनिश कर रहे हो, तो पूरी ग्रामर ही पलट दिया आपने, जज्बात ही आपने पलट दिया ऐसे के ऐसे। पास्ट में शुरू हो रहा है तो प्रेजेंट में कैसे फिनिश होगा, तो ए ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, ए तो किसी का नहीं था, पहले ये बता दो, ए ऑप्शन वाला तो कोई नहीं था मेरे से। बहुत बढ़िया, आगे देखो, एक बार मैं सी को पिक करता हूं। अगर आपने यहां पे लिखा हैव, एक सेकंड के लिए मैंने यहां पर अगर हैव लिखा, दे हैव अ फुटबॉल मैच इन द इवनिंग, आपने शुरू किससे किया मेरे शेर, आपने शुरू कर दिया प्रेजेंट से, और फिर आपने यहां पर प्लेड लिख दिया। व्हाट प्लेड, प्लेड तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, आपने प्रेजेंट से शुरू किया, पास्ट में फिनिश, फिर से वही बात, जज्बात पलट गए, शुरू प्रेजेंट से कर रहे हो, पास्ट में फिनिश, तो सी वाला भी गलत हो गया तुम्हारा। तो ऐसा तो कोई नहीं था जो ए और सी कर रहा था, पहले तो ये बताओ, ए और सी वाला तो कोई नहीं है ना, ए और सी वाला तो कोई नहीं। बहुत बढ़िया, अब दो ऑप्शन बचे तुम्हारे पास, देखो एक बचा तुम्हारा बी और एक बच रहा है तुम्हारा डी, ध्यान से सुनना। दे प्लेड, अगर तुमने यहां पर क्या फिल किया, प्लेड, ध्यान से सुनना, दे प्लेड अ फुटबॉल मैच, उन्होंने एक फुटबॉल मैच खेला था इवनिंग में। ठीक है सर, सब्जेक्ट प्लस V2 पास्ट में शुरू है, उसके बाद डिड यहां पर लिखा है, पास्ट में शुरू पास्ट में फिनिश, उन्होंने इवनिंग में फुटबॉल मैच खेला था, व्हाट डिड यू डू, तुमने क्या किया था। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉपर सेंस है, कोई गलत, कोई इसमें रॉन्ग नहीं है। ठीक है, पास्ट में शुरू पास्ट में खत्म। यहां पर देखो, अगर आप लिख रहे हो दे आर प्लेइंग अ फुटबॉल मैच इन द इवनिंग, कि वो इवनिंग में फुटबॉल मैच खेल रहे हैं, व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगे, गलत तो ये भी नहीं है ना, गलत तो ये भी नहीं है। सेंस देखो कि दे आर प्लेइंग, क्योंकि नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट के साथ। यहां पर मैं वो टीचर नहीं, तुम्हें बता दूं बेटा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, आगे पे आओ। एक एक ऑप्शन क्यों नहीं हो रहा है, ये क्यों होगा, ये जानना बहुत जरूरी है। दे आर प्लेइंग अ फुटबॉल मैच, वो क्रिकेट, वो फुटबॉल मैच खेल रहे हैं इवनिंग में, व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगे। जनरल सी बात है, मेरे सामने कोई बंदा खड़ा है, मैं उससे कह रहा हूं यार वो लोग तो क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, तुम क्या करोगे ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सेंस तो दे रहा है ना भाई, सेंस तो दे रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं, देखो ये प्रेजेंट है, समझना बात को, यहां पर आप प्रेजेंट लगा रहे हो और यहां पर आप फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हो। क्या कहीं पर मैंने आपको ऐसा बताया टेंसेस में कि प्रेजेंट में शुरू हो रहा है तो बेटा आगे फ्यूचर लिख देना, जब नहीं बताया है तो वो चीज पेपर में अप्लाई नहीं करनी है। ठीक है, तो वो चीज पेपर में अप्लाई नहीं करनी है। सिंपल और सोबर चीज कितनी बार मैंने बताया था, पास्ट में शुरू पास्ट में फिनिश, कितनी बार मैंने आपको बताया है। ठीक है, डिबेट करने के लिए आप बोल सकते हो कि ये सही है, लेकिन एग्जामिनेशन में क्या हिट करना है आपको, एग्जामिनेशन में बी ऑप्शन हिट करना है, और बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। जनरली होता कब है, जनरली होता क्या है, जब इफ के साथ, ये कंडीशनल वर्ड है, जब इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, तब हम अगले वाले क्लॉज में क्या लगाते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट लगाते हैं। लेकिन यहां तो ऐसा कुछ कंडीशनल वर्ड है ही नहीं, तो जब है ही नहीं तो इसका दिमाग लगाएंगे ही नहीं हम लोग। समझ में आई बात, ये क्लियर हुआ, थम्स अप करो। मैंने आपको फिर वही बोला है कि भाई मैं आपको ये बताऊंगा कि ये ऑप्शन क्यों नहीं है, ये क्यों होगा। अगर समझ आ गया है तो सैल्यूट है सभी को, एक बार थम्स अप कर दें फटाफट से, हाँ जी सर आगे समझ आ गया, आगे बढ़ सकते हो। ऐसे क्वेश्चन आपको कोई कराएगा नहीं, आप ढूंढ लेना यूट्यूब पर, ढूंढोगे टाइम वेस्ट होगा। मैं रिसर्च करके आता हूं तुम्हें देने के लिए कंटेंट, ठीक है, इस बात को याद रखना। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वेरी गुड, अल्टीमेट, थैंक्स। नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और मैराथन आप लोग के लिए लगाया है। अगर आप सपोर्ट करोगे तो हर्ष प्रताप सर पूरी रात यहाँ पर खड़े रहेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, बस आप रहो तो लाइव, फिर देखो करो ये क्वेश्चन, उड़ाओ प्लीज। क्वेश्चन नंबर 9 करिए क्या होगा। शेयर इन डैश व्हाट यू मेंट, प्लीज एक्सप्लेन इट टू हर अगेन। करिए प्लीज, आंसर करें सभी लोग, प्लीज टेक योर टाइम। कोई बात नहीं बेटा, जानवी ग्रेट, गुड गुड, ठीक है, वेरी गुड, चलो अल्टीमेट, समझ आ गया, बहुत बढ़िया। देखो जरा ध्यान से, कह रहा है शेरन डैश व्हाट यू मेंट, तुम्हारा क्या मतलब था, शेरन नहीं समझी थी। तुम्हारा कहने का क्या मतलब था, शेरन नहीं समझी थी।
तुम्हारा कहने का क्या मतलब था, वॉट यू मेंट, तुम्हारा कहने का क्या मतलब था। शेरन नहीं समझी थी, जैसे मैंने बोला नहीं समझी थी यानी कि पास्ट में होना चाहिए, तो ये तो प्रेजेंट में है महाशय, ये भी प्रेजेंट में है, ठीक, तो ये दो तो कट, ये पास्ट में है, ये भी पास्ट में है। अब एक चीज समझना, दिमाग लगाना, अगर आप यहां पर हैड भी फिल करते गलती से, तो हैड के बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना, क्या होता है, अंडरस्टूड, यहां पर तो अंडरस्टैंड है, गलत, एक ऑप्शन बचा बी ऑप्शन, और मेरी पूरी पलटन कह रही है बी फॉर बॉल करेक्ट आंसर है। सैल्यूट है सभी को, बहुत गजब अंकिता, बी के भरतपुर, बहुत बढ़िया, लाजवाब, अजीज, शानदार। इस क्वेश्चन में किसी को कोई गलती नहीं, हाँ गुड गौरव, ये इंस्टिंक्ट मुझे पसंद आया जो गौरव ने कमेंट बॉक्स में लिखा है कि सर ए और सी गलत है, ठीक है, समझ में आया, ये चीज जानना बहुत जरूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत बढ़िया, शानदार बेटा। नेक्स्ट पर आओ, क्वेश्चन नंबर 10 करिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 10 उड़ाएं, पूरा प्रॉपर दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 10, बाय द एंड ऑफ दिस सितंबर, बाय द एंड ऑफ दिस सितंबर शी डैश इन दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर 13 ईयर्स। बहुत कराया मैंने आपको, करो प्लीज, रवि, सोनिका, जानवी, मानसी, एवरीबॉडी प्लीज सब लोग आंसर बताएं क्या होगा इसका। और ऐसा कोई सिंगल स्टूडेंट अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना, क्योंकि रात में डेली मैं 8 बजे आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर के आ रहा होता हूँ। अगर आप हमारे साथ डेली जुड़ेंगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, ये मेरा वादा है, ठीक है मेरे शेर, मैंने शुरू से प्रॉमिस किया। और यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं बी और सी, जय माता दी कह रहे हैं बी ऑप्शन, बेटा जय माता दी, आप मेरी पूरी टेंस की क्लास देखिएगा प्लीज़, आप तो माता देवी हैं तो आपको देखने की ज़रूरत वैसे भी नहीं टेंस की क्लास, लेकिन एक बार आप देख लीजिएगा जरूर, ठीक है। सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, सी सी सी, बहुत गजब, शानदार मेरे शेर। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है बाय द एंड ऑफ दिस सितंबर, इस सितंबर के अंत तक, शी डैश इन दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर 13 ईयर्स, ठीक है, कि बाय द एंड ऑफ दिस सितंबर, इस सितंबर के खत्म होने तक वो इस ऑर्गेनाइजेशन में, हिंट क्या मिला तुम्हें, फॉर के साथ टाइमिंग, ये देखो अगर तुम्हें फॉर के साथ टाइमिंग मिल गया, ठीक है, फॉर के साथ टाइमिंग मिल गया तो तुम्हें समझ जाना चाहिए टेंस किसका होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा। लेकिन हमें अभी ये नहीं पता है प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, लेकिन सेंस लगाओ, इस सितंबर के खत्म होने तक वो इस ऑर्गेनाइजेशन में 13 साल से काम कर रही होगी, कुछ ऐसा बोल रहा है ना भाई। आज आप बता रहे हो किसी के जर्नी को कि अगले इस सितंबर के खत्म होने तक वो 13 साल से इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही होगी, तो एक फ्यूचर प्रोस्पेक्टस की आप बात कर रहे हैं ना, तो यहां पर क्या लग जाएगा, यहां पर लग जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्या लग जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है मेरे शेर, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आई बात सभी को, यस एग्जैक्टली, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विल हैव बीन वर्किंग, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन प्लस वी1 प्लस आईएनजी, यही स्ट्रक्चर होता था। जिन्होंने टेंस की एक भी क्लास मिस करी है मेरे शेर, टेंस की क्लास जाकर के एक बार देख लेना कंप्लीट, ये सब क्वेश्चन धुआं उड़ा दोगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर निकल करके आया वो सी ऑप्शन निकल करके आया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन उड़ाने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। चलो करो मेरे शेयर प्लीज, करो क्वेश्चन नंबर 11 करो। नैन्सी एंड प्रिंसी, नाइस नेम यार, नैन्सी एंड प्रिंसी डैश टू आवर हाउस टू प्ले द ट्रेजर हंट विद अस। वेरी गुड, आंसर बताएं। अमृत बी के भरतपुर, इसका तुम ना कर पाए बेटा तो नाक कटा दोगे हर्ष प्रताप सर। जानवी ने शुरुआत कर दी है, अमित कुमार ने बहुत ही गलत शुरुआत करी। अमित कुमार क्या हो गया भाई आपको, सीखिए हमारे बाकी स्टूडेंट से, आप डेली लाइफ क्यों नहीं आते। प्रभजोत, निखिल, सिमरन, ज्योति, सुखमनप्रीत देख रहे हो सब धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं, ठीक है, बहुत गजब। सोनिका और मीनवाइल रंजना कुमारी जी भी आ चुकी हैं। ये
नेशन को सर्व कर रही हैं और सीआरपीएफ में पोस्टेड हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है रंजना कुमारी जी, और उम्मीद करूंगा आप इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर करेंगे और अपने पूरे बटालियन को दिखाएंगी कि हर्ष प्रताप सर भी देश की सेवा में लगे हुए हैं और एजुकेशन की तरफ मन लगा करके काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत गजब, शानदार। अब देखिए ध्यान से, कह रहा है नैन्सी एंड प्रिंसी, सिंपल सा क्वेश्चन देखो, नैन्सी एंड प्रिंसी डैश टू आवर हाउस टू प्ले द ट्रेजर हंट विद अस। अभी हमें कुछ नहीं पता कि यहां क्या लगाना है, लेकिन एक ऑप्शन लिखा है, देखो यहां पर आर कमिंग। एक चीज समझो, जब आप कोई चीज लिखते हो ना, उसका मीनिंग जरूर प्रॉपर आना चाहिए। नैन्सी एंड प्रिंसी आर कमिंग, नैन्सी और प्रिंसी आ रही हैं, और यहां पर आर क्यों लिखा है, क्योंकि दो लड़कियां हैं। नैन्सी और प्रिंसी आ रही हैं हमारे घर पर टू प्ले द ट्रेजर, क्या खेलने के लिए, ट्रेजर हंट। किसके साथ, हमारे साथ। सिंपल सी बात कि दो लड़कियां आ रही हैं हमारे घर पर, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही होगा ना। अगर आप कम लिखते हो, नैन्सी एंड प्रिंसी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, तो आप क्या करोगे, नैन्सी एंड प्रिंसी आती हैं हमारे घर पर, मतलब आप डेली के एक्शन में आ गए फिर। तो डेली रादर देन अगर आप ये फिल करो कि आ रही हैं हमारे घर पर खेलने, तो ये ज्यादा बेटर है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, सी ऑप्शन। याद रखना इस बात को। और जो लोग बी ऑप्शन कह रहे थे, हैड बीन के बाद या तो V3 आता है या तो हैड बीन के बाद V1 प्लस ING आता है, तो ये भी गलत है ना, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनेगा, ये भी गलत है। करेक्ट आंसर क्या निकलेगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा इसका। सी विल बी द राइट आंसर। नहीं, बफरिंग नहीं हो रही बेटा, सोनिका आपकी तरफ बफर है, यहां सब कुछ हो गया, फैंटास्टिक है। ठीक है गौरव, डन, क्लियर हुआ सभी को, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बिल्कुल ऐसे ही हौले हौले एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा, टेंशन मत लो तुम। चलो 11 थोड़ा चलिए, आंसर करिए। द फ्लाइट डैश बिफोर वी रीच द एयरपोर्ट, यहां पर टेकन लिख लो, करिए करिए प्लीज आंसर। अब तुम फंसोगे, रितिका, सुखमनप्रीत, सोनिका। बेटा पढ़ लो, सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगी ना तो घर वाले शादी कर देंगे, याद रखना। ठीक है, लड़कियां अच्छे से पढ़ो, और हमारे साथ जो भी लड़कियां हैं बहुत टैलेंटेड हैं, इस बात का मुझे गर्व रहता है। लेकिन कुछ लड़कियां एक दो कभी कभी आती हैं, कभी कभी गायब हो जाती हैं ना। फिर वाला गाना याद आएगा ना, फंस गई चूड़ियां कलाई में। तो बेटा तभी फंसाना चूड़ियां कलाई में जब सिलेक्शन हो जाए, उसके पहले मत फंसा लेना गलती से। ठीक है, नहीं शादी के बाद तैयारी करना चाहोगी, माइंडेड हो, लेकिन टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, विल हैव टेकन ऑफ, बहुत शानदार। अब जाकर के थोड़ा करेक्ट आंसर आया, अब मेरे को तसल्ली मिली है। विल लहरिया, बहुत बढ़िया। देखो जरा ध्यान से, मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, भूल गए वो दिन, किस दिन के लिए पढ़ाया था कॉन्सेप्ट, कि यूट्यूब पर व्यूज आए इसलिए। इस दिन के लिए मैंने नहीं पढ़ाया था, कि जब मैं प्रैक्टिस कराऊं आप कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन में इंप्लीमेंट कर सको। ठीक है, समझे बात को। यस, यहां पर क्या करें, द फ्लाइट डैश बिफोर वी रीच द स्टेशन, बिफोर वी रीच द एयरपोर्ट। स्टेशन पे कौन सी फ्लाइट आती है यार, देख रहे हो मैं भी क्या बोल रहा हूं। फ्लाइट एयरपोर्ट पर पहुंचने के पहले फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी थी। तो जब दो एक्शन किसमें हो, जब दो एक्शन मेरे शेर फ्यूचर में हो, याद करो, तो जो पहला होता है, पहला एक्शन, वो किसमें होता है मेरे शेर, याद करो, भूल गए। जानवी, कहां चल रहा है दिमाग आजकल, बताओ। फ्यूचर परफेक्ट में। और दूसरा एक्शन किसमें होता है, दूसरा एक्शन किसमें होता है जरा बताना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। याद है कि भूल गए। ये सब मैंने आपको लिखवाया था, एक एक क्वेश्चन, ठीक है ना, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक क्वेश्चन करवाया था थ्योरी पोर्शन में। तो फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी थी हमारे एयरपोर्ट पहुंचने से पहले। तो भाई ये वाला एक्शन हमें फ्यूचर परफेक्ट में रखना पड़ेगा, और अगर हमें फ्यूचर परफेक्ट में रखना है
तो सब्जेक्ट के बाद विल शैल होता है, यहीं पर विल है और कहीं नहीं है। विल के बाद हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। करेक्ट आंसर ए ऑप्शन। और दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है सब्जेक्ट प्लूरल, उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। ये क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन। कट, यहां तो विल है ही नहीं, कट यहां तो विल है ही नहीं, यहां तो वॉज है, कट। समझ आई बात? यस, कि when two actions happen in future then first action will be of future perfect and second action will be of present indefinite। सेम क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट का। आगे से गलती नहीं करोगे, प्रॉमिस करो कमेंट बॉक्स में, एक बार प्रॉमिस करो जल्दी से, ठीक है? सर ट्रेन की वजह से नेट प्रॉब्लम होता है, ट्रेन की वजह से। अच्छा, बगल में ट्रेन जाती है क्या तुम्हारे? बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद गौरव जी। आइए अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। उड़ाओ मेरे शेर, प्लीज करो, उड़ाओ। सर आई करेक्टेड माई सेल्फ, एक गलती से टाइप कर दिया था। ओके जानवी, गॉट इट। यस सर, आगे से नहीं होगा। ग्रेट रितिका, चलो आंसर बताओ। आई हैव जस्ट डैश अ टाइपराइटर एंड डैश टाइपिंग रिसेंटली। ओके, उड़ाओ आंसर प्लीज। मानसी और हमारे साथ अरबाज खान भी जुड़ चुके हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहती है, इस रिक्वेस्ट को यार एक्सेप्ट कर लो ना। 8 बजे ही वेटिंग में आ जाया करो ना, जब सेशन लाइव होता है। ऐसा ये माइंडसेट हटा दो कि क्लास हो जाएगी हम बाद में देख लेंगे, ये माइंडसेट नहीं। जो इंटरेक्शन होता है ना, बिल्कुल ऑफलाइन वाला इंटरेक्शन रखता हूं मैं आप लोगों के साथ। आप डेली लाइव तो आओ, दूसरों की पलटन एक तरफ और हमारी पलटन एक तरफ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं करवाएगा, मेरा वादा है, प्रॉमिस है आपके साथ। आप उठा करके शुरू से एंड तक के क्वेश्चन को देख लीजिएगा। बी बी बी, पलटन गहरी वी, बहुत गजब, शानदार, बहुत बढ़िया। देखो क्या है यहां पर, आई हैव जस्ट, ये क्या लिखा है, जस्ट। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, देखो बेनिफिट मिल गया ना। अगर आपको जस्ट दिख जाए तो आप ब्लाइंडली कौन सा टेंस इंप्लीमेंट कर देंगे मेरे शेर? बोलो, बोला था कि नहीं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बोला था कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर बोला था। कहां पे है? हैव के साथ अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाना चाहते हो तो यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। कहां पे है वर्ब की थर्ड फॉर्म? सिर्फ और सिर्फ यहां पर है, याद करो, हायर्ड। और आगे देखो, अ टाइपराइटर एंड आई डैश टाइपिंग रिसेंटली। जब थ्योरी पोर्शन हम लोग पढ़ रहे थे, याद करो, क्या मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं किया था कि जब भी कभी रिसेंटली आप देखो तो वहां पर हम दो टेंस लगा सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट। याद कर लो, मैं तो कसम खा के बोल सकता हूं क्योंकि वीडियो पड़ी हुई है, मैं तो दिखा सकता हूं आपको। क्या होगा मेरे शेर? प्रेजेंट परफेक्ट। तो वहां पर क्या होगा, आई के बाद प्रेजेंट परफेक्ट। देखो हैव और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही तो होता है प्रेजेंट परफेक्ट। सब्जेक्ट आई है इसलिए हमने हैव लगाया। तो करेक्ट आंसर विल बी व्हाट? बी ऑप्शन विल बी योर राइट आंसर। बी ऑप्शन विल बी योर राइट आंसर। रितिका, रंजना, आयुष, रवि कुशवाहा, बहुत बढ़िया मेरे शेर। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जिन्होंने बी ऑप्शन दिया है सभी को सैल्यूट है, बहुत बढ़िया। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी को कौन हो दिक्कत किसी प्रकार की? सबको बुझा रहा है ना? ओ बबुनी बबुआ, सबको बुझा रहा है ना? आओ अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, देखो बबुआ, इधर देखो ना, बबुआ और बबुनी, सभी लोग जरा स्क्रीन पर ध्यान से देखेंगे और इस क्वेश्चन को मेरे सभी बबुआ और बबुनी सही करके बताएंगे। चलिए आंसर करेंगे प्लीज सभी लोग। वीर लहरिया, सुखमनप्रीत सिंह, रवि कुशवाहा, करें प्लीज गाइस। मदर डैश मी टू वॉच टाइम एंड रिटर्न सून, कॉमा, आई रिप्लाई प्लीज डोंट वरी इफ डैश लेट टू नाइट। करिए प्लीज। और अगर तुम्हारे मन में ये ख्यालात हो कि क्लास तो 1 घंटे की होनी चाहिए तो आप चले जाए, आप जा सकते हैं। ये क्लास मैराथन है। आपका प्यार जिस तरीके से आप मुझे दे रहे हैं, अगर ऐसे ही देते रहेंगे तो ये क्लास रुकने वाली नहीं है, क्लास चलती रहेगी, सिस्टम यूं ही चलेगा, ठीक है? तो प्लीज जो लोग हैं सीरियस कैंडिडेट वो बने रहेंगे सेशन में, ठीक है? चलिए उड़ाइए प्लीज, आंसर करें। नहीं है कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। मदर डैश मी टू वॉच टाइम एंड रिटर्न सून, आई रिप्लाइड प्लीज डोंट वरी इफ डैश लेट टू नाइट। आंसर करें तेजी के साथ, सब बुझात बसर। ग्रेट रंजना, ग्रेट, आंसर करिए। और यहां पर बी ऑप्शन आ रहा है और डी ऑप्शन आ रहा है। अच्छा, बी और डी,
अच्छा, समझ सकता हूँ बी और डी क्यों कह रहे हैं आप, बहुत बढ़िया। देखो जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो अब एक चीज समझो पहले तो, यहां पर अगर आप क्या लिखो, आस्क्ड, अगर आप बी ऑप्शन टिक करते हो, मदर आस्क्ड मी, ठीक है, ध्यान सुनना, मदर आस्क्ड मी, मदर ने मेरे से पूछा टू वॉच टाइम एंड रिटर्न सून, कि समय को देखते हुए और जल्दी आपको क्या करना है, लौट आना है। आई रिप्लाइड, मैंने रिप्लाई दिया, प्लीज डोंट वरी, चिंतित मत हो, इफ आई एम लेट टू नाइट, जब भी कभी आप टू नाइट देखो, आप हमेशा इस पॉइंट को गौर फरमाओ, मैंने हमेशा डिस्कस किया हुआ है, जब भी तुम टू नाइट वर्ड देखो तो समझ जाओ आज की बात हो रही है ना भाई, टू नाइट, ठीक है। हमेशा वहां पर ग्रामर में आप प्रेजेंट वाला पोर्शन ज्यादा इंडिकेट करें, ठीक है। तो टू नाइट के लिए हम यहां पर जाएंगे एम के साथ, इफ आई एम लेट टू नाइट, यदि मैं लेट होता हूं आज की रात, आई एम लेट टू नाइट, तो राइट आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा, ठीक है, करेक्ट। और जो लोग हैड आस्क्ड कह रहे हैं, एक चीज बताओ आप, अगर आप यहाँ पे हैड आस्क्ड लगाते हो तो आगे कहीं पर पास्ट इंडेफिनिट यहां तक होना चाहिए था ना, पास्ट इंडेफिनिट तो है नहीं, तो आप हैड आस्क्ड क्यों लगाओगे, कभी भी मत लगाओ, डी ऑप्शन गलत आंसर होगा। बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बी सही है, बी करेक्ट है, ए नहीं हो सकता, ए नहीं होगा, बी विल बी द राइट आंसर। टू नाइट की वजह से हमें क्या लगाना पड़ेगा, हमें प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, टू नाइट की वजह से हमें प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, गलत हो जाता है बेटा, करेक्ट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। याद रखना, जब भी कभी टू नाइट दिख जाए तो वहां पर तुरंत हमेशा प्रेजेंट वाली हेल्पिंग वर्ब लगाना, ठीक है, परेशान मत हो। ऐसा क्वेश्चन मैंने एक और आपको करवाया था, चलो इसका करो, इसका बताओ 16 क्या होगा, 15 नॉट 16, 15 का आंसर बताओ मेरे शेर, क्वेश्चन नंबर 15 प्लीज आंसर करिए, 15 का क्या होगा सभी लोग। इफ शी डैश लेट, इफ शी डैश लेट जस्ट वन मोर टाइम, द मैनेजर डैश सस्पेंडर, करो। हाँ ये पोर्शन भी अभी मैंने रनिंग क्लास में डिस्कस किया हुआ था, ये पोर्शन भी अगर आप थोड़ा सा विजिलेंट है आप आराम से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। यस ऋतिका करिए प्लीज। अमित कुमार, पंकज को देखो सर, कहां गया पंकज, पकड़ लो इसको, उड़ाओ आराम से। सुनिधि गौतम कह रही हैं बी ऑप्शन, ठीक है देखते हैं। मानसी नामदेव बी बी बी, ओके गुड, समझ गए तुम लोग, बहुत बढ़िया। देखो किससे शुरू हुआ है, इफ से शुरू हुआ है। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बोला था कि अगर इफ एक कंडीशनल वर्ड है, इफ हमेशा एक कंडीशनल वर्ड होता है, और इफ के साथ अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तुम्हें दिखता है तो आप आगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लगाओ, अब आगे क्या लगाओ, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लगाओ, ये मैंने कई बार आप लोग को बताया हुआ है। तो देखो इफ के बाद ये क्या है तुम्हारा, शी सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो सिंगुलर वर्ब सिर्फ और सिर्फ एक जगह है, ये देखो अराइव्स ना, इसी को तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर। इफ शी अराइव्स लेट जस्ट वन मोर टाइम, यदि वो एक और बार लेट होती है तो मैनेजर उसको क्या करेगा, सस्पेंड करेगा। द मैनेजर विल, ये देखो यही तो क्या होता है तुम्हारा, द मैनेजर क्या है, सब्जेक्ट है, विल फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब है, विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो करेक्ट आंसर इसका जो बनेगा वो बी ऑप्शन राइट आंसर बन जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर। हाँ चाय पी लो फ्रेंड्स, मम्मा को बोल दो एक आवाज लगाओ। अगर तुम लोग घर पे पढ़ाई कर रहे हो ना, तुम्हारे सामने मोबाइल खुली और अगर उस मोबाइल में हर्ष प्रताप सर दिख रहे हैं, मम्मी को तुम अपनी आवाज लगा दो, मम्मी चाय दे दो ना, तुम्हारी मम्मी चाय दे दी तो मुझे बताना, ठीक है। उनको पता है ना कि हर्ष प्रताप सर आपको क्लास में सिर्फ पढ़ा रहे होंगे, रील्स नहीं दिखा रहे होंगे आपको, ना कोई मजे दिला रहे होंगे, सिर्फ पढ़ा रहे होंगे, क्योंकि पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होगा, तभी घर में ज्वाइनिंग लेटर आएगी, तभी तुम्हारा घर में माहौल बनेगा, तभी तुम्हारी इज्जत बनेगी सोसाइटी में, तभी तुम कुछ आगे कर पाओगे, इस बात को याद रखना, ठीक है। और तुम्हारी नौकरी लगेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है, बस तुम पढ़ते रहो लगातार, ठीक है। बहुत बढ़िया, शानदार। यादव जी भी आ गए क्या क्लास में, यादव जी का कोई ठिकाना नहीं है, कभी आते हैं कभी चले जाते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने स्क्रीन पर, उड़ा देंगे प्लीज तेजी के साथ। क्वेश्चन नंबर 16, दे डैश आउट फॉर एन इवनिंग वॉक आफ्टर दे डैश डिनर। आंसर बताइए प्लीज, प्लीज इसका आंसर करें सभी लोग। सर
पढ़ने में ही मज़ा है, बिल्कुल। हमारे भाग्य ऐसे नहीं है सर, खुद से बनाना पड़ता है। अरे निखिल पांडे जी, आप बहुत भाग्यवान हैं कि आपको चाय खुद बनाना पड़ता है, ठीक है। बनी बनाई चाय अगर आपके पास आ जा रही है तो कुछ मोमेंट के लिए आपको हैप्पीनेस मिलेगी, लेकिन आप स्ट्रगल करो, आप मोबाइल चलने दो, आप खुद जाओ चाय बनाओ, चाय बना के लाओ, पढ़ो, देखो, उसका एक अलग मजा है भाई। तुम्हें लगता है ना जो लोग अमीर होते हैं, बहुत खुश रहते हैं, उनको रात में नींद नहीं आती है। जो कंपनी में छोड़ के आया हूं ना, उनके मालिकों को रात में नींद नहीं आती है, वो रात भर यही देखते हैं कितना कोर्स बिका मेरा। लेकिन मुझे बहुत अच्छी नींद आती है, क्योंकि मुझे कोर्स नहीं बेचना है, मेरे कंटेंट में दम है, बच्चा देखेगा अपने आप ले लेगा, ठीक है। क्या मैं कभी कोर्स का ऐड करता हूँ? कभी नहीं, ठीक है। बाकी तुम्हारा प्यार है, तुम कोर्स में एडमिशन लेते हो, इंग्लिश स्पेशल में क्लास शुरू हो चुकी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। और तुम्हारे हर्ष प्रताप सर को भयंकर नींद आती है, रात में चाहे 12 बजे बेड पे पड़ जाऊं नींद आ जाएगी, चाहे 2 बजे चाहे 3 बजे, क्योंकि टेंशन लेता ही नहीं। मुझे पता है मेहनत करना है तुम्हारे लिए, तुम देख रहे हो मेहनत कर रहा हूं, कभी ना कभी तो सफलता मिलेगी, टेंशन किस बात की। गुड सोनिका, बहुत शानदार, ठीक है। हाँ, अब देखो, दे डैश आउट फॉर एन इवनिंग वॉक आफ्टर दे डैश डिनर। अच्छा देखो, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। कुछ लोग पहले खाना खा लेंगे फिर इवनिंग वॉक पे जाते हैं, कुछ लोग पहले क्या खाना खाएंगे फिर इवनिंग वॉक पे, कुछ लोग पहले क्या करेंगे, पहले इवनिंग वॉक पे जाते हैं फिर खाना खाते हैं। ये दो कॉन्सेप्ट होता है। जनरली होता क्या है, डाइजेस्ट करने के लिए, खाने को पचाने के लिए पहले हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं फिर वॉक पे जाते हैं। ये दो पॉइंट हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप खाना खाओगे, जो आपका टमी निकल रहा है, उसको पचाने के लिए आपको बाद में पार्क में जाना होगा। तो जब दो इवेंट पास्ट में होगा, तो पहला इवेंट पास्ट परफेक्ट में, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो दे डैश आउट फॉर एन इवनिंग वॉक आफ्टर दे डैश डिनर, ये साफ साफ कह रहा है भैया, आफ्टर दे डैश डिनर, जब वो खाना पीना खा लेते हैं उसके बाद इवनिंग वॉक पे जाते हैं। समझ में आई बात? तो ये वाला एक्शन पहला रहा होगा तो पास्ट परफेक्ट में होगा, यानी कि हैड प्लस V3, यहां हैड प्लस V3, हैड प्लस V3, ये V2 है, ये V2 है, गलत हो गया, ठीक है। अब ये मत बोलना ये कैसे, मैंने आपको लिखवाया है कि दो एक्शन अगर पास्ट में तो पहला पास्ट परफेक्ट में, तो ये भी पास्ट परफेक्ट, ये भी पास्ट परफेक्ट, और ये तो प्रेजेंट हो गया ना, हमें दूसरा एक्शन पास्ट इंडेफिनिट में चाहिए होता है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, वेंट, और यहां पे क्या आ जाएगा, हैड टेकन, हैड टेकन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। और कुछ लोग ऐसे हैं, खाना खा लें, कितना भी वॉक कर लें, उनका पेट नहीं पचकना है, उनका पेट फूला ही रहेगा, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि डिनर करने के बाद वो वॉक के लिए जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, खाना खाएंगे और इवनिंग वॉक पे जाएंगे, डेली जाएंगे, फिर भी उनका पेट ऐसे से ऐसे निकला है, इतना निकला है। हमारे साथ एक विशाल सर पढ़ाते हैं मैथ, उनका भी पेट इतना निकला है, वो भी बहुत वॉक पे जाते थे पहले, लेकिन कभी पचा नहीं है उनका पेट, ठीक है। लेकिन आप लोग को पचा के चलना है, ठीक, करेक्ट। तो राइट आंसर क्या बना इसका, इसका राइट आंसर बना डियर ए ऑप्शन। समझ में आई बात, बोलो हाँ या ना, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, करेक्ट, यस, फैंटास्टिक। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17, उड़ाइए फास्ट, उड़ाओ मेरे शेर। क्वेश्चन नंबर 17 तेजी के साथ। द वार्डन डैश इनटू द रूम टू सी व्हाट द स्टूडेंट्स, उड़ाओ। मी आई जस्ट स्लीप, ये अच्छा लड़कियों के साथ ऐसा बहुत होता है, लड़कों के साथ भी होता है क्या? लड़कों के ऊपर एक जिम्मेदारी होती है, क्योंकि उसके जीत का इंतजार उसकी माँ कर रही होती है, वो भी कर रहा होता है, उसके पापा भी कर रहे होते हैं। लड़कियां अगर सुंदर हैं तो इनका इंतजार कोई और भी कर रहा होता है, ये चाहे जीतें चाहे हारें। अगर सुंदर हैं, अगर ऊपर से टैलेंटेड हैं, तो जो बेचारा मेहनत कर रहा है लड़का दिन रात, खाना भी बना रहा है, चाय भी अपने लिए बना रहा है, जब ये गवर्नमेंट जॉब पाएगा तो ले उड़ेगा उनको। लड़कियों को टेंशन नहीं है, लेकिन लड़कों के ऊपर बेचारों पे बहुत बोझ होता है। मानते हो कि नहीं इस बात को? ठीक है, ये बात तुम्हें माननी पड़ेगी भाई, ठीक है। लड़के हमारे बेचारे दिन रात रगड़ के पढ़ते हैं, दिन रात, और 2-3 साल, अगर कहीं 4 साल इनको हो जाए तैयारी में, फिर जो 1 साल में सेलेक्ट हो जाता है, इनकी गर्लफ्रेंड को डस लेता है, वो लेके चला जाता है। तो भाई अगर आप अपनी ही गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहते हैं तो कोशिश करें जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट जॉब लें, नहीं तो कोई दूसरा इंतजार कर रहा है, याद रखना, ठीक है। ये सच है, बेटर ट्रूथ है भाई। डी ऑप्शन, ठीक, करेक्ट, बहुत बढ़िया। अब देखो ध्यान से, डी ऑप्शन आंसर आ रहा है यहाँ पे, बहुत शानदार। देखते हैं
द वार्डन डैश इनटू द रूम। मैंने सब देखा, सारे ऑप्शन देखे, मैंने एक उठा के फिल किया। यहां पर मैंने एक चीज देखा कि इस वाले ऑप्शन के लिए यहां पर क्या लिखा है, स्टूडेंट्स। और ये स्टूडेंट्स क्या है, ये क्या है, ये प्लूरल है ना, स्टूडेंट नहीं स्टूडेंट्स है, ये प्लूरल है, यानी कि यहाँ पे जो कुछ भी आएगा वो प्लूरल का होगा। ये भाई साहब सिंगुलर है, हटा दो इसको। ये प्लूरल है, कुछ सही दिख रहा है। एक बार अगर मैं यहां पर वर डूइंग फिल करूं, जरा ध्यान से सुनना, और इसके पहले ऑप्शन में क्या है, वेंट। दो चीज क्लियर हुई कि यार एक तो पास्ट में शुरू है, पास्ट में फिनिश हो रहा है कि द वार्डन वेंट इनटू द रूम, जो वार्डन थी वो रूम में गई टू सी, क्या देखने के लिए कि स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे। तो क्या कर रहे थे के लिए हमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस ही लगाना है, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझे बात को, डी विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, डी विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ऐसा भी मत सोचना तुम कि अगर शादी हो गई तो तुम फिर एसएससी छोड़ के यूपीएससी की तैयारी करने लगोगे कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतज़ाम देखेगी। इंतज़ाम नहीं, इंतकाम, ठीक है। वो सब पिक्चर में ही हो पाता है। लड़की शादी के दिन भगती है, फिर उसके बाद क्या करती है, जॉब करना शुरू करती है पीसीएस की। इतने में लड़का जो है उभर जाता है उन सिचुएशन से, आईएएस की तैयारी करता है, 2 साल में आईएएस बन जाता है, ट्रेनिंग वेनिंग करके कंप्लीट आता है, पीसीएस की रडार लगा देता है, लड़की को पूरी तरीके से वैनिश कर देता है। ये सब मूवी में ही पॉसिबल है। अगर तुमको धोखा दे के जाती है किसी और को, तुम बेटा एसएससी भी ढंग से नहीं कर पाओगे, सीडीएस भी नहीं कर पाओगे, सीएपीएफ भी नहीं कर पाओगे। तो हमेशा इन चंगुल में मत फंसना गलती से। टिल योर सिलेक्शन यू हैव टू बी सिंगल। तुम्हारे सिलेक्शन तक तुम्हें सिंगल रहना है, इस बात को याद रखना। जैसे ही तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, देन आफ्टर दैट यू कैन बी मिंगल, बट बिफोर सिलेक्शन यू शुड बी सिंगल। हमेशा याद रखना, इस चीज को हमेशा याद रखना, ठीक है। नहीं तो भाई अगर तुम्हारा पार्टनर बहुत समझदार है, बहुत अच्छा है, तो आई एम टेकिंग माई वर्ड्स बैक। लेकिन अगर समझदार नहीं है, तुम्हारे जैसा वो भी तैयारी करने वाला ही है, फिर तो खत्म कहानी। इस बात को याद रखना, ठीक है, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। और अगर तुम भी सीडीएस कर रहे हो, सीएपीएफ कर रहा है, तुम्हारी वाली भी वही कर रही है या कर रहा है, ठीक है, फिर तो बेटा प्रॉब्लम है, याद रखना। और ऐसा भी नहीं कि जो सिंगल होते हैं वही सिलेक्शन लेते हैं, मिंगल वाले भी सिलेक्शन लेते हैं, इस बात को जानते हो ना आप। बिल्कुल। आप आईएएस देखो, रैंक 1 एक लड़का आया था, उसने कंप्लीटली अपने पेरेंट्स के साथ अपनी गर्लफ्रेंड को डेडिकेट किया था कि बहुत बड़ा इसका योगदान है मेरी गर्लफ्रेंड का भी। लेकिन मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आपको बता रहा हूँ, जो मैंने मार्केट में देखा हुआ है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको सिंगल रहना है और 1 साल कमरे में क्लोज हो जाओ, 1 साल कमरे में बंद हो जाओ, बाहर की दुनिया तुम भूल जाओ, तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तुम्हें मैं इतना कंटेंट दे दूंगा इंग्लिश का यूट्यूब पे पढ़ा पढ़ा के, तुम्हें हर क्वेश्चन फुटबॉल दिखेगा, फुटबॉल, कि इसको अब मार के आगे निकल जाता हूं। तो राइट आंसर क्या बना डियर, डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पर आइए, नेक्स्ट 18th। अब 18th क्वेश्चन क्या है, व्हेन आर ट्रेन, ये क्या है, ट्रेन, पढ़ाइए। रवि को बहुत दुख है, ऐसे जितने दुखी आत्मा हैं, ठीक है, वो क्लास के बाद मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर तुम्हारे अंदर मैं एक ऐसी एनर्जी भरूंगा कि तुम वो वाली पिक्चर देखोगे एक बार, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारा भी सिलेक्शन होगा और फिर तुम्हारी ज़िंदगी में वो लौट के आएगी और तुम खुश, तुम्हारा परिवार खुश, उसके बाद तुम्हारी बच्चे, तुम्हारी लाइफ सेट। करो आराम से। ब्रह्मचारी हैं भाइयों पढ़ाई में, बहुत गजब। मनोज बागला, आंसर बताएं इसका क्या होगा, फास्ट। When our train dashed at the station, we found the bridge groom's family dash for us. Okay. और यहां पर प्रभजोत कौर कह रहे हैं बी ऑप्शन, शादी में जरूर आना। बहुत गजब। देखो सोनिका जी ने देख रखा है। सोनिका, आपने शादी में जरूर आना मूवी देख रखी है, कहीं ऐसा तो नहीं शादी वाले दिन आप भी भागने वाली है हैं? कुछ ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। फिर आप वाला आईएएस बन के आएगा, आप पर इंक्वायरी बैठा देगा, तो इंक्वायरी से बचने के लिए कोई ऐसा कदम आप नहीं उठाएंगी, ठीक है। वीर लहरिया कह रहे हैं बी ऑप्शन, ठीक है, देखते हैं। बहुत शानदार। देखो एक चीज समझो, कह रहा है व्हेन आर ट्रेन डैश एट द स्टेशन। अभी हमें कौन सा यहां भरना है कुछ नहीं पता कि प्रेजेंट है कि पास्ट है, लेकिन आगे क्या कह रहा है, वी फाउंड द ब्रिज ग्रूम्स फैमिली। यहां पर लिखा है वर्ब की सेकेंड फॉर्म,
यानी कि जो भी बातें हो रही हैं किस में हो रही हैं, पास्ट में हो रही हैं। जो भी बातें हो रही हैं पास्ट में हो रही हैं, तो वेरी गुड। तो व्हेन आर ट्रेन, तो जरा एक बार आप यहां पर अगर रीच्ड फील करते हैं, जैसा कि आप लोगों ने बोला कि व्हेन आर ट्रेन रीच्ड एट द स्टेशन, जब हमारी ट्रेन कहां पहुंची थी, स्टेशन पर, हमने क्या पाया कि जो ब्राइड ग्रूम्स, मैं ब्रिज ग्रूम्स पढ़ रहा था, ब्राइड ग्रूम्स फैमिली ना, दुल्हन दूल्हे की फैमिली, वाह क्या बात है। ब्राइड मतलब दुल्हन, ग्रूम मतलब दूल्हा, ठीक है। वही मुझे लगा ब्रिज ग्रूम ये क्या है, ठीक है, ये अलग ब्राइड ग्रूम्स, ठीक है, यस। तो द ब्राइड ग्रूम्स फैमिली हैड बीन वेटिंग, वो हमारा क्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। तो पहले से शुरू किए होंगे, अब तक कर रहे होंगे, मतलब पास्ट में शुरू किए थे, पास्ट में ही कर रहे थे। तो यहां पर हमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रखना है, जो कि एक ही ऑप्शन में, हैड बीन वेटिंग में। तो बी ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर। और अगर आप यहां पर वेटिंग लिखते, वेटिंग, तो इसके पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए थी ना, वो तो है ही नहीं, तो ये कट हो गया। और ये पास्ट का सेंस था, तो यहां पर प्रेजेंट का नहीं आ सकता, कट हो गया, ठीक है। और वॉज रीचिंग नहीं होगा, गलत। तो बी ऑप्शन ही इसका राइट आंसर बन जाएगा। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यस। गौरव कह रहे हैं सत्तू की फैमिली, अरे सत्तू बेचारे के साथ बहुत शोषण हुआ। जब मैंने वो मूवी देखी, जब सत्तू रोया ना, पता वो लाइन बहुत ही कनेक्टिंग थी। कौन सी, जब लड़की ने बोला कि हम क्या करते, शादी घर पे लगी हुई थी, तब तक मेरा रिजल्ट आ गया और लोगों ने बोला कि वो लोग तुझे नौकरी नहीं करने देंगे। तो फिर सत्तू बेचारा क्या बोलता, अरे एक बार मेरा भी सोच ली होती, मैं तो तुमसे प्यार करता था। उस समय तो सारे लड़के एकदम पागल से हो गए कि धोखा दे दिया लड़की ने। उस दिन से लेकर के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले लड़के थे ना, एक आध हफ्ते तक खाना नहीं खाए थे। जब भी उनको जोश में आना होता था, तो उस समय वो वही मूवी देखते थे, ठीक है, यही इंतकाम वाला। खतरनाक था उसमें रिस्पॉन्स, बहुत खतरनाक था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आते हैं, और 19 देखते हैं आपके सामने स्क्रीन पर, कौन सा उड़ाइए फास्ट। क्वेश्चन नंबर 19 था आपके सामने स्क्रीन पर है, 19, प्लीज आंसर करें इसका क्या होगा। सर मूवी में रोना आ गया था। नहीं सोनिका, आप क्यों रोगी बेटा, आप तो लड़की हो ना, भगी तो लड़की थी, लड़का थोड़ी भगा था जो आपने रो दिया था। रोना तो लड़के को चाहिए था, आप क्यों रो रही थी। रोहन कॉमा आई डैश सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम कॉमा हाउ डैश, आंसर करें, करिए आंसर करें इसका। भुगतेगी मेरी गम को। गौरव तो बहुत इमोशनल हो गए हैं भाई। गौरव लौट आओ टेंस की दुनिया में, भुगतेगी नहीं, किसी को मत भुगताओ, सबका अपना पर्सनल लाइफ है। आइए टेंस के क्वेश्चन पर आइए। रोहन कॉमा आई डैश सीन यू फॉर लॉन्ग टाइम हाउ। तो यहां पर जो राइट आंसर आ रहा है वो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आता हुआ दिखाई दे रहा है ना। नो नो नो, आई एम नॉट बीइंग पार्शियल, नो नो जानवी, आई एम ऑलवेज फेवर बोथ द साइड्स, मेल एंड फीमेल एवरीथिंग। सर ए नहीं हुआ तो खाना नहीं खाऊंगा, तो बेटा गौरव तुम आज खाना नहीं खा पाओगे, फिर ए ऑप्शन इसका आंसर नहीं है। ढक्कन हो क्या। अच्छा गौरव ने क्या देख के आंसर दिया पता है। देखो दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं। गौरव को नहीं पता कि टेंस क्या है, कुछ नहीं, उसने देखा हाउ, उसने आगे देख लिया आर यू। अच्छा हाउ आर यू होता है मतलब, तो मेरे शेर तुमने करा दी बेइज्जती। तो बेटा यहाँ पर इंटरेक्शन थोड़ी चल रहा है कि तुम कैसे हो या तुम कैसी हो, कि तुमने हाउ देखा तो हाउ आर यू, ऐसा थोड़ी होता है। तुम्हें पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, उसके भी आप पे आंसर करना है। हाउ आर यू गलत है इसका। अब देखो ध्यान से, रोहन कॉमा आई डैश सीन यू, ये क्या लिखा है सीन। तो एक चीज तुम्हें समझनी चाहिए, सीन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सी सॉ सीन। सीन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है ना। सीन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। हाँ सीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब जो आएगी वो क्या आएगी, प्रेजेंट टेंस की या फिर पास्ट टेंस की, राइट। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो यहां पर एक बार अगर आप क्या लिखते हो, यहां पर अगर आप लिखो, अगर आप यहां पर हैड नॉट सीन लिखोगे तो आपने सेंटेंस को पास्ट में शुरू कर दिया ना। आपने सेंटेंस को अगर पास्ट में शुरू कर दिया तो आपने उसको फिनिश किस में किया है, प्रेजेंट में, तो ये गलत बात है ना। तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता है। गौरव
पास्ट में शुरू है, प्रेजेंट में फिनिश है, इसलिए गलत हो गया। अब उसके बाद तुम्हारे पास देखो एक ऑप्शन ये बचा है, एक ऑप्शन तुम्हारे पास ये बचा है, ठीक है। हैव यहां पर भी, हैव यहां पर, ये तो पास्ट का है। और उसके बाद हाउ हैड यू बीन, ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है। ये देखो ध्यान से, हैव, अगर आप यहां पे हैव नॉट फिल करते, आई हैवंट सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैंने तुम्हें बहुत दिनों से नहीं देखा है। हाउ हैव यू बीन, तुम कैसे हो, ये राइट आंसर बनेगा इसका। प्रेजेंट में शुरू है, प्रेजेंट में फिनिश हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा बी ऑप्शन। हाउ आर यू बीन नहीं होता है, आर के साथ कभी बीन नहीं आता है, हैव के साथ बीन आता है, तो इसकी वजह से ये भी कट हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर अगर तुम डिड फिल करोगे तो डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, तो यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ही नहीं, तो ये भी तुम क्या करोगे, कट करोगे। तो राइट आंसर क्या बनेगा इसका, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। समझ में आया कैसे बाकी के सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हुए हैं? क्लियर हुआ सभी को? बोलो हाँ या ना। क्लियर है? 100% डन। बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट 20 उड़ाइए। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने स्क्रीन पर, प्लीज उड़ाएं। क्वेश्चन नंबर 20, प्लीज आंसर करें इसका क्या होगा। शी डैश मूवीज डैश एनी रीसेंट हॉलीवुड मूवीज। बहुत गजब, देखते ही आप आंसर कर सकते हैं। करिए प्लीज। गीता यादव, यस सर। रवि, कैलाश चंद कह रहे हैं हाय सर। हाय कैलाश, हाउ आर यू, क्या हालचाल है आपके? सुनिधि गौतम कह रही हैं सर ए ऑप्शन होगा। अरबाज खान भी कह रहे हैं ए ऑप्शन होगा। ठीक है, देखते हैं भाई, बहुत गजब, शानदार। देखो एक चीज बेसिक कितने आसानी के साथ आप क्रैक कर सकते हो अगर सिर्फ मैं ऑप्शन ही पढ़ूं। देखो ये ऑप्शन से कैसे एलिमिनेट करेंगे, ये क्या लिखा है, टू के बाद V1 प्लस ING नहीं आता है बेटा। और पहली बात, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए था, लव्स होना चाहिए, तो गलत हो गया ना ये। अब सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर यहां पर भी है और यहां पर भी है। शी लव्स व्हाट, वॉचिंग मूवीज। ठीक, तो या तो ए या तो डी। अब इसमें देखो शी लव्स अगर आप यहां पर फिल करते हो यानी कि टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में शुरू हुआ है। अगर प्रेजेंट में शुरू हुआ है तो आगे पास्ट नहीं हो सकता, तो ये वाला कट हो जाएगा। तो एक और ऑप्शन हट गया, यहां पर क्या हो जाएगा, कट हो गया, डी ऑप्शन। ठीक है, अब उसके बाद मेरे शेर यहां पर लिखा है एनी रीसेंट। तो रीसेंट के लिए मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, रीसेंट के लिए मेरे शेर हम लोग क्या यूज करेंगे, रीसेंट के लिए हम लोग यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, जो कि यहां पर देखो हैव, और हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म यहां पर मेंशन है। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। यस करण, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है और फैंटास्टिक आंसर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अरबाज, बिट्टू पटेल, यस। सी नहीं होगा बेटा, शी इज लविंग मूवीज नहीं होता है, शी इज लविंग नहीं होता है। ठीक है, ही लव्स, शी लव्स, इस तरीके से होता है। ठीक है, लव को कभी भी हम ING के साथ नहीं लिखते हैं, जैसे नो को नहीं लिखते ना वैसे। अच्छा, कभी आप किसी को बोलते हो आई एम लविंग यू, आप क्या बोलते हो, आई लव यू। ठीक है, आई एम लविंग यू गलत होता है, आप कभी बोल के देखना आई एम लविंग यू का मतलब मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूं, मतलब आप आगे नहीं करोगे। आई लव यू का मतलब क्या होता है, मैं तुमसे प्यार करता हूं, आज भी करता हूं, आगे भी करता रहूंगा। समझे बात को? तो लव के साथ छेड़छाड़ नहीं। समझ में आई बात? तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा इसका, इसका करेक्ट आंसर बनेगा डियर ए ऑप्शन। समझ में आई बात? ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। सबको समझ में आया? करेक्ट है, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर आओ मेरे से। 21 उड़ाओ। 21 का आंसर करिए सभी स्टूडेंट्स। और ऐसा कोई भी स्टूडेंट जिसने अभी तक मेरा एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल किया है, एग्जाम यात्रा जरूर कर लेना। वहां पर इंग्लिश स्पेशल का बैच है, ओनली 499 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। ठीक है, उड़ाइए। यस, आंसर करेंगे प्लीज, इसका क्या होगा। द बस इज नाउ फुल ऑफ पैसेंजर्स, कॉमा इट विल लीव सून। ABCDE क्या होगा राइट आंसर, बताइए गाइस फास्ट। तो ऐसा जो भी सिंगल स्टूडेंट जिसने अभी तक इंग्लिश स्पेशल को एनरोल नहीं कराया है, एनरोल जरूर करा लेना। ठीक है, मैं तुम्हें इंग्लिश स्पेशल और यूट्यूब के थ्रू पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगा, तुम्हें दोबारा कभी इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। और इस बात का वादा करता हूँ, अगर आप में से कोई गरीब बच्चा है, आप मेरे से 1 साल पढ़ लीजिए, उसके बाद
आप अपने घर के आसपास ट्यूशन वगैरह पढ़ा सकते हैं, पढ़ा के अर्निंग कर सकते हैं, अपने फैमिली को आप सपोर्ट कर सकते हैं। और एक लेवल की इंग्लिश, आपके मोहल्ले में, आपके आसपास, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके आसपास कोई नहीं टिकेगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। लव यू टू सर, थैंक्स, थैंक्स बिट्टू। यहां पर डी और ई ऑप्शन आ रहे हैं, मोर देन वन ऑफ द अबव। ये कैसा आंसर है तुम लोग का? डी आंसर कैसे हो सकता है? द बस इज नाउ फुल ऑफ पैसेंजर्स, कि बस अब भर गई है पैसेंजर से। इट विल लीव सून, भाई सब्जेक्ट इट है, विल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म ही तो आती है। विल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। बस पैसेंजर्स से भर गई है और अब ये चल देगी, तो विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर नो एरर नहीं है। इज गोइंग टू लिव, इज लिविंग, मोर देन वन ऑफ द अबव। इसका आंसर नो एरर होना चाहिए, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या है? ई ऑप्शन। ई ऑप्शन, डी नहीं होगा, ई विल बी द राइट आंसर। मोर देन वन ऑफ द अबव कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? नो एरर, यानी कि करेक्ट आंसर आपको क्या लगाना है? नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। नो एरर होता ऑप्शन तो वो राइट आंसर बन जाता है, ठीक है। तो ये आंसर क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा नो एरर, कि इनमें से कोई भी आंसर नहीं है। नो एरर विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, करेक्ट। कंफ्यूज हो गया ना बेटा? हाँ, अगले क्वेश्चन पर आओ। 22 उड़ाओ, करिएगा। इस 22 का आंसर बताएं प्लीज, करिए। बाय द टाइम काव्या विल रीच होम, इट विल हैव रीच्ड कानपुर। ये अंडरलाइन पार्ट आपको सही करना है ऑप्शन देख करके कौन सा हो सकता है। करिए प्लीज, ए बी सी डी। थैंक यू रंजना, थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। आंसर करें प्लीज, बताएं क्या होगा। नाइस, आई वॉज राइट। यप जानवी, यू वर राइट। मैं भी, रवि कुशवाहा कह रहे हैं, बहुत बढ़िया, शानदार। देखते हैं, तुम लोग अपने अपने स्टेटस पर मेरी क्लास को शेयर कर दिया करो यार। तुम्हें ऐसा लगता है क्या मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया? हाँ, 20 दिन से यूट्यूब पर पढ़ा करके तुम लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते हो। मेरी क्लास को शेयर करोगे, कम से कम तुम्हारे थ्रू जो और स्टूडेंट्स हैं वो तो देखेंगे मेरी क्लासेस को, वो तो एनरोल कराएंगे इंग्लिश स्पेशल में सिलेक्शन के लिए। थोड़ा बहुत सपोर्ट तो कर दिया करो अपने एंड से। और यहाँ पर आंसर आ रहा है ओम्फू, दुर्राटे काट रहे हो तुम लोग। गलत आंसर आ रहा है, बाबा जी का ठुल्लू, गलत आंसर आ रहा है तुम लोगों का। अरबाज खान, गलत आंसर है खान साहब। बी, मनोज बागला कह रहे हैं बी। फंस गया ना बेटा, फंसा दिया ना। थोड़ा सा लॉजिक लगाते आंसर आ जाता। क्या लिखा है? बाय द टाइम काव्या विल रीच होम, आई विल हैव रीच्ड कानपुर। मतलब जितने समय में काव्या घर पहुंचती है उतने समय में मैं कानपुर पहुंच चुका हूंगा। भूल गए तुम लोग? भूल गए ढक्कनों? अभी कुछ देर पहले मैंने क्या पढ़ाया था कि जब दो एक्शन किसमें हो, जब दो एक्शन फ्यूचर में हो तो पहला एक्शन किसमें होता है? पहला एक्शन फ्यूचर परफेक्ट में होता है। भूल गए इतनी जल्दी? पहला एक्शन किसमें होता है? फ्यूचर परफेक्ट में होता है। और दूसरा एक्शन किसमें होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। तुम लोग इतनी जल्दी भूल जाओगे? हाँ, दूसरा एक्शन किसमें होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ढक्कनों, जितने समय में काव्या घर पहुंचती है कॉमा मैं कानपुर पहुंच चुका हूंगा, पहले मैं पहुंचा हूंगा, तो पहला एक्शन सब्जेक्ट प्लस विल के बाद हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि पहला एक्शन फ्यूचर परफेक्ट में और दूसरा हमें किस में रखना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखना है। तो यहां पर विल हटाओगे, काव्या के बाद वर्ब की फॉर्म सिंगुलर आएगी, क्योंकि काव्या सिंगुलर है। तो यहां पर क्या लिखोगे? रीचेस। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। फंस गए बेटा तुम लोग? हैं, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बी विल बी द करेक्ट आंसर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइज? समझ में आई बात? थैंक्स अमृत चौरसिया, थैंक्स। समझ में आई बात? तो बी ऑप्शन। देखा, क्वेश्चन को रीड करने की कोशिश किया करो और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट्स को इंप्लीमेंट करके चलाया करो हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, ठीक है। कुछ
अलग चीज तो है नहीं, बिल्कुल सेम चीज है, मानते हो ना इस चीज को। और नेक्स्ट पर 23 उड़ाओ, वाह, इसको तुम गलत करके दिखाओ। कल पहुंच रहा हूं मैं, अभी तुम लोग के सपने में मैं आऊंगा। अगर तुम लोग हमारे इस क्वेश्चन को गलत करते हो, क्वेश्चन नंबर 23 को अगर तुमने गलत किया, मैं भी रात में सपने में तुम सब के आसपास आकर के मैं रजाई में घुस जाऊंगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और रजाई के अंदर आ करके पाट पाट इतना लगाऊंगा, लाइट तो ऑफ रहेगी, खींच खींच के लगाऊंगा, उसके बाद फिर भाग लूंगा। तुम ढूंढते रह जाओगे कि आया कौन, मैं ही आऊंगा। तो आज रात तुम लोग अलर्ट रहना। अगर तुम्हारे कंबल और ब्लैंकेट में कुछ भी तूफान आता है तो वहाँ पे हर्ष प्रताप सर तुम लोग की क्लास लगा देंगे अगर तुम इस क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर दोगे तो। ठीक है, गलत करके दिखाओ तुम, आज तुम्हें रात में नींद नहीं आएगी बेटा। और क्वेश्चन हल्का है कि हाँ, बहुत हल्का क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, अगर ये भी गलत किए तुम, जानवी, निखिल, वंदना, सोनिका, रवि, यस, प्रभजोत कौर, ए ऑप्शन, बहुत गजब। इससे सिंपल तो कुछ नहीं हो सकता था। ये क्या देखो, शी, ये सिंगुलर है ना, सब्जेक्ट शी जब सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा ना। इससे सिंपल क्वेश्चन क्या, शी तुम्हारा सब्जेक्ट है और जो सब्जेक्ट है मेरे शेर वो कैसा है, सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। तो ये तो प्लूरल है, मतलब गलत है। तो सिंगुलर वर्ब ये देखो डज, डज के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। तो करेक्ट आंसर ए ऑप्शन। बच गए तुम लोग आज बेटा, नहीं आ रहा मैं तुम लोग की रजाई और कंबल में, नहीं तो पिटाई हो जाती। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बच गए। हाँ, सरजी झारखंड दूर है, इसीलिए तो निखिल पांडे बच गए बेटा तुम लोग। ठीक है, यस, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ 24, गलत मत करना गलती से भी, पढ़ाओ। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ABCD। यहां पर लिखो नो एरर, ये 4 ऑप्शन है। अब करिए प्लीज, अब ट्राई करें इसका राइट आंसर क्या होगा। एवरीवन, सुनिधि गौतम डाइड, अब करिए, विल बी डेड, डाइड, इज डेड, नो एरर। अब करने की कोशिश करिए प्लीज, अब करिए। सोनिका पांडे कह रही बी ऑप्शन, आयुष सिंह डी ऑप्शन, सुनिधि डी, करिए प्लीज। मनोज भागला कह रहे हैं सर नो एरर, मानसी नामदेव डी ऑप्शन। ठीक है, अब ध्यान से देखो, द पेशेंट हैड डाइड, भाई वही बात है, डॉक्टर के आने के पहले पेशेंट निकल चुका था। ठीक है, तो ये एक्शन पहला एक्शन हैड प्लस V3 पास्ट परफेक्ट, और दूसरा एक्शन सब्जेक्ट प्लस V2 पास्ट इंडेफिनिट। बिल्कुल सही आंसर क्या बन जाएगा, नो एरर, डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। यस, फैंटास्टिक, बहुत शानदार। अगले क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट 25th, ऐसा करो 25th करिए प्लीज। 25th करेक्ट आंसर करें। सिद्धार्थ वांट टू बिकम अ फुटबॉल प्लेयर बट नीड्स टू प्रैक्टिस मोर रिगरसली, करिए। गुड, शानदार, करिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी लोग। अमित कुमार आ रहा है बेटा, आपका मैसेज क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। और ऐसा कोई सिंगल स्टूडेंट है जिसने अभी तक करेक्ट आंसर नहीं दिया है, जरूर दे देना। ठीक है, देखो यहां पर क्या है, सिद्धार्थ सिंगुलर है तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। 2 क्वेश्चन तुम्हें इसके मिल गए बिल्कुल लल्लू वाले, करेक्ट आंसर बी ऑप्शन। तो ये बताओ पहले, आपको ये 25 क्वेश्चन आज के एक एक क्वेश्चन समझ आए कि नहीं, पहले तो ये बताइए आज की ये 25 क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, और क्या आपको सेशन में मजा आया मेरे साथ, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। ठीक है, आई होपफुली आपको मैंने हर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल वे में हंसी मजाक में सिखा दिया होगा। और मैंने ही प्लान किया था, संडे को लोग घूमने जाते हैं और दोस्तों के साथ मस्ती करने जाते हैं, मजाक करने जाते हैं, लेकिन मुझे पता है, मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ, CDS का पेपर सामने है, CGL का है, CPO का है, CHSL का है, FCAT का है, CAPF का है। जो अभी ये 6-7 महीने अपने आप को बंद कमरे में क्लोज करके मेरी क्लासेस को इंग्लिश के लिए देख लेगा, बहुत हेल्पफुल होगा, उसको इंग्लिश में कोई भी सिंगल टेंशन नहीं आएगी। तो मैं अपने साइड से पूरा बेस्ट एफर्ट दे रहा हूँ। अगर आप लोग भी हमारे साथ ऐसे ही बने रहेंगे तो फॉर श्योर मान के चलिए कि सिलेक्शन होना ही होना है अगले साल किसी न किसी एग्जाम में। ठीक है,
तो क्लास आपको कैसी लगी, क्लास के बाद मुझे कमेंट करके वीडियो सेक्शन में, मैं हमेशा वेट करता हूँ। आप में से कुछ बच्चे कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ नहीं करते हैं तो मुझे बहुत हर्ट होता है कि मैं यार मतलब नौकरी छोड़ करके तुम्हें ऑफर लेटर दिखाऊं। मैं ऐसी कोई कंपनी नहीं जहां से मेरे पास ऑफर लेटर नहीं है। हर कंपनी से मेरे पास ऑफर लेटर है, लेकिन फिर भी मैंने किसी कंपनी में ज्वाइन नहीं किया है, जस्ट बिकॉज ऑफ यू, कि आपने जो स्टार्टिंग में प्यार दिया मुझे, इसी प्यार को मैं कंटिन्यू करते हुए इसी चैनल को रन करूंगा, ठीक है। और यहीं से हम लोग ढेर सारे स्टूडेंट्स को जोड़ेंगे और आगे सफलता की तरफ आप लोग को हम लेकर के जाएंगे, ठीक है। तो आपका प्यार ऐसे ही बना रहना चाहिए। जब भी मेरी वीडियो बंद हो तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर दिया करो और अपने एंड से बताना कि क्लास कैसी लगी। और किसी को कुछ भी चाहिए नया तो बताना मेरे को। और मैं आपको बता दे रहा हूँ एक चीज़ कि एप्लीकेशन, अगर कोई भी स्टूडेंट जो मेरा एग्जाम यात्रा डाउनलोड नहीं किया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है एग्जाम यात्रा को। वहाँ पर मेरा इंग्लिश स्पेशल बैच रखा हुआ है। मैं कभी किसी को नहीं कहता लो, लेकिन हाँ पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है तो उस बैच में ज़रूर एनरोलमेंट कराना। सिर्फ 499 का है, कोई वैलिडिटी मैंने नहीं दी है, लाइफ टाइम वैलिडिटी दी है। आप मेरे न्यू स्टूडेंट नहीं थे, आप मेरे पुराने थे जो हमसे अटैच थे बिल्कुल हार्ट टू हार्ट। तो उन सभी के लिए एप्लीकेशन पर एक बैच 499 का रखा हुआ है, लेट मत करना, ज्वाइन कर लेना। अभी एक क्लास हुई है, कल दूसरी क्लास होगी 6 PM पर एप्लीकेशन पर। और जो बच्चे बैक एंड से जोड़े गए हैं उनको भी कल लाइव देखने को मेरी क्लास मिलेगी, तो परेशान मत होना, ठीक है। तो बाय द वे थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना प्यार दिया। और मैं हमेशा आपको, जैसे आज पूरा नया कंटेंट पढ़ाया, आपने देखा होगा, आप हमारे पुराने स्टूडेंट हैं कुछ, इसमें ये कंटेंट मैंने पहले कभी नहीं पढ़ाया था, लेकिन मेरा चैनल, ये आपका चैनल है, ये आपके भाई का चैनल है। आपको यहाँ पर बहुत कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, शायद ही कोई और अलग चैनल पर करवाता होगा। इस चैनल पर आपको वो चीज़ें मिलेंगी, बस आप प्यार बरसाते रहो, ठीक है। तो चलो, बहुत अच्छा लगा आप लोगों को जुड़ करके, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। बस एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि क्लास के बाद जब वीडियो स्टॉप हुआ करे तो आप कमेंट किया करो, क्योंकि और भी लोगों की नज़रें होती है, ठीक है। तो लोगों की काली नज़रें ना लगें, तो एक अच्छी नज़र बनाने के लिए वीडियो के नीचे कमेंट जरूर किया करो। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। कल फिर किसी नए टॉपिक के साथ रात में 8 बजे लाइव मिलेंगे हम आप लोगों से इसी चैनल पर, सेम टाइम सेम जगह। तब तक के लिए शब्बा खैर, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी।